हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेलकम डिवोटी, सारे वैष्णवी भक्तों का और वैष्णव भक्तों का स्वागत। आज थर्ड डे इस वीक का, अगस्त का फर्स्ट वीक, थर्ड डे हम लोग का इस वीक का लास्ट श्रवण उत्सव है। फिर नेक्स्ट वीक में आगे से प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, कल हमने कहाँ तक छोड़ा था, किस वन की चर्चा हो रही थी, उस वन का क्या कौन सा दृश्य हम लोग देख रहे थे, वो वन कौन से गुण के अंदर अंतर्गत आता है। और भगवान राम भयभीत नहीं है लेकिन आश्चर्यचकित हैं, और गंभीर आश्चर्य है। गंभीर आश्चर्य इसलिए कि वन का जो वर्णन हम सुनते हैं वो होता है, लेकिन ये थोड़ा डरावना और भयानक जैसा है। जैसे कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व देख के बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति का जैसे व्यक्तित्व देख के हमें डर लगता है। जैसे अब आपको उदाहरण दे, तो देवी देवताओं का जब स्वरूप मन में या कभी सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होगा तो आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और दूसरा रूप बताएं तो आप लोग डर जाएंगे। आप चाहते हैं उसका नाम बताऊं? तो उसको कहते हैं यमराज। यमराज का जिस तरह से वर्णन है गरुड़ पुराण में और थर्ड भागवतम के तीसरे स्कंद में थोड़ा सा प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है, क्योंकि लोग डर ना जाएं इसलिए। उनका बहुत विराट रूप और विकराल रूप और बहुत भयानक रूप होता है। तो दोनों व्यक्तित्व है, लेकिन एक से हमें भय हो रहा है और दूसरे से स्नेह और प्रेम हो रहा है। तो उसी तरह जंगल को देख के आश्चर्यचकित हैं और बड़े गंभीर हैं, और प्रश्न पूछे जाते हैं एक के बाद दूसरा। फिर वहां की कथा क्या थी, अब आप लोग बताइए मुझे। कल हमने कहाँ पे विराम दिया था, उसके आगे से फिर आज प्रारंभ करते हैं, और आज दो घटनाएं घटेगी। बताइए, आप सभी लोगों का हरे वेलकम है। कृष्ण प्रभु जी। भरत प्रभु, हम चाहते हैं और लोग भी बोले। 2 मिनट प्रतीक्षा कीजिए। और कोई भक्त बोलना चाहेंगे? ठीक है प्रभु जी। चलिए, गो अहेड। प्रभु भरत जी। प्रभु, प्रभु जी। काम। हरे हरे कृष्ण प्रभु। रवि प्रभु जी, यस, आप कुछ कहना चाहेंगे? बताएं प्रभु जी, कल हमने कहाँ पे श्रवण को विराम दिया था? प्रभु जी, अगस्त मुनि ने जो श्राप दे करके ताटका को सुंदर यक्षिणी से आसुरी में परिवर्तित कर दिया था। वहां तक कुरूप बताना राक्षसी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। राक्षसी में वहां गुड। तक मतलब। कोई टीचिंग्स आपको याद आया? कोई भी, एनीथिंग? पूरे पूरे हमने एपिसोड में कोई चीज हमने एक्सपोज किया था, एक्सप्लोर किया था किसी चीज को लेके? नो। चलिए, आपने प्रॉम्प्ट किया, थैंक यू सो मच रवि प्रभु जी। थैंक यू सो मच। चलिए भरत प्रभु, नाउ योर टर्न, कम। प्रभु जी। प्रभु जी, कल हमने एक तो डिस्कस करा था कि इंद्र ने जब वो राक्षस का वध करा था, वृत्रासुर का, तो फिर उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, और फिर ऋषि मुनियों ने अपने मंत्र वगैरह और गंगा जल से उनको प्योर कर दिया था। फिर हम्म। उसके बाद जैसे वो बहुत प्रसन्न हुए थे इंद्र की, इन्होंने मेरा इतना बड़ा पाप जो मुझ पर लगा था वो हटा दिया था, तो उन्होंने उनको एक वन भेंट के स्वरूप में दिया था उनकी तपस्या और साधना के लिए। तो हम्म। प्रभु जी ने बताया था कि जो भक्त होता है वो देवता से भी बढ़कर होता है, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा प्योर थे, क्योंकि तभी उन्होंने उनको एकदम प्योर कर दिया, उनके जो पाप थे उससे निकाल दिया। गुड। और और आपने वो ताड़का के वो बताया था कि कैसे उसके अंदर इतने हजार हाथियों का बल था और उसका कैसे प्राकट्य हुआ था। हम्म। उनके उनका गुड। जो विवाह था वो सुंड नामक से, वो यक्ष से हुआ था। सुंड हम्म। नामक से हुआ था, और फिर वो बहुत उत्पात मचाने लगे थे जब, तो अगस्त मुनि ने उन्हें उनका वध कर दिया था। उसके बाद जब अगस्त मुनि ने उनका वध कर दिया था तो ताड़का और मारीच को बहुत गुस्सा आ गया था। जो हम्म। मारीच उनका बेटा था, वो दोनों अगस्त मुनि को खाने के लिए भागने लगे। तो तभी जो हम्म। अगस्त मुनि थे उन्होंने श्राप दे दिया कि आप बहुत कुरूप और राक्षस प्रवृत्ति के हो जाओ। गुड। नाइस। तो विराम। प्रभु जी, आपने जो हाँ। मेरे से प्रश्न पूछा था, इसमें सीख हमें जो कल मिली थी वो ये थी हम्म। कि ताटका के पास इतनी अपार शक्ति थी। ताटका और उसके पति के पास भगवान की कृपा से ही थी, परंतु उसका उन्होंने दुरुपयोग किया और उसका फिर उन्हें दंड भुगतना पड़ा कि उन्हें राक्षसी रूप लेना पड़ा।
यस, पुनः मुस्का भव। आप लोगों ने कथा सुना होगा फिफ्थ क्लास में, अगर आप लोग सुने होंगे तो। एक ऋषि के पास एक चूहा गया था, और वो चूहे ने प्रार्थना किया था कि मुझे बिल्ली मुझे खाने के लिए दौड़ती है, तो उन्होंने उस चूहे से शेर तक उसको परिवर्तित कर दिया था। और फिर बाद में वही शेर उस ऋषि को खाने के लिए गया, तो क्या किया उस ऋषि ने, बोला पुनः मुस्क भवा, आप तुम पुनः से वही चूहे बन जाओ। उसी तरह से इस भौतिक संसार में हम सारे जीवात्माएं यहाँ पे भगवान बनने का प्रयास करते हैं, छोटा या बड़ा भगवान। भगवान का मतलब भोग विलास और सब पे अपना प्रभुत्व, यानी कि मास्टर मेंटालिटी, मास्टर है ना, सुप्रीमेसी को प्रूफ करने में लगे रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हमें कहते हैं ठीक है, आप जैसे हो वैसे ही रहो, माया आपको दंड मारते रहेगी। उसी तरह से ताटका शक्ति को प्राप्त करके भ्रमित हो गई अज्ञानता के कारण, और वो मद हो गई। मद मतलब कहते हैं ना, मत मत्सर्य। तो अहंकार में और अज्ञानता में, मत्सर्य में आके उन्होंने ऋषि को ही अपना भोजन बनाने का प्रयास किया, और क्रोध में आके उन पे आक्रमण किया। तो उन्होंने क्या क्या उसको श्राप दे दिया कि तुम इतनी सुंदर हो। यक्ष वैसे बहुत सुंदर होते हैं, मैंने आपको बताया था कल कि देवी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं वो लोग, लेकिन देवी देवताओं से जो उनकी श्रेष्ठता होती है वो थोड़ी सी, मतलब उनको डिफरेंट वे में देखना है। तो उन्होंने उसको श्राप देके उसको कुरूप बना दिया, यानी राक्षसी जैसे होती हैं, बिखरे बाल, बड़े है ना, विशाल शरीरों वाले, नखून बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े, इस तरह से उनको कुरूप बना दिया। तो ये श्राप उन्होंने अगस्त मुनि ने दिया उनके बेटे को, मारिच मारिच को और ताटका को। तो यहाँ पे हमने विराम दिया था। गुड, थैंक यू रवि प्रभु जी, आपने अच्छा इस पॉइंट को किया कि इससे हमारे को ये सीख लेना है कि हमारे पास भी जब पावर आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, नहीं तो भगवान फिर क्या करेंगे। कृष्णा प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत के फर्स्ट कैंटो में कि when Krishnas want to take service from any living entities, he empowered the any living soul in the entire creation, and when his mission is fulfilled, he withdraws। जैसे ही वो कार्य हो जाता है, भगवान उससे, उस जीवात्मा से उस शक्ति को वापस ले लेते हैं। अन्यथा क्या होगा, जीव का स्वरूप है, वो उसको मिसयूज करेगा ही करेगा, क्योंकि भौतिक प्रकृति है और इसमें माया का पूरा वर्चस्व रहता है। ये माया जगत है, ये आध्यात्मिक जगत नहीं है। जैसे जेल खाने में क्रिमिनल्स लोग ही रहते हैं, अच्छे लोग नहीं रहते वहां पे, कोई जेंटलमैन वहां नहीं रहता, सारे क्रिमिनल्स रहते हैं। तो इस भौतिक संसार में जीवात्मा तीन गुणों के बद्ध में रहता है, इसीलिए भगवान उसकी शक्तियां वापस ले लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा टीचिंग था। हम लोगों के पास भी ऑपलेंट मिलता है, धन मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, सुंदरता मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो कभी भी अहंकार, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, अहंकारे मत हइया। अहंकारे मत हइया मतलब अहंकार से कभी भी पूरित मत हो जाना, अन्यथा आपकी आध्यात्मिक शक्ति शून्य हो जाएगी। तो ये बहुत डीप टीचिंग है, अगर हम लोग ये सुने और समझे, इस पे कंटम्पलेट करें, बार बार इस पे मनन करें, तो समझ में आ जाएगा कि जो भी मिला है हमारे जीवन में, चाहे माता पिता के रूप में, धन संपत्ति के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, है ना, शक्ति के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में, ये सब भगवान की कृपा है, तो उन्हीं की सेवा में लगनी चाहिए। अन्यथा ये फिर क्या मचाता है, ताटका जैसा उत्पात। तो थैंक यू रवि प्रभु जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को आपने हाईलाइट किया। और भरत प्रभु, आपका भी बहुत विशेष धन्यवाद, आपने पूरा समराइज दिया। अब मुझे ये बताइए, आप में से सभी के लिए प्रश्न है, वो जो वन था जहां पे भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी अभी जिस स्थान पे खड़े हैं, उसको दो नामों से, अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। वो नाम बताए किसने दिया था, और बाद में उसका नाम कैसे परिवर्तित हुआ, वो भी दो नाम है। बताएं, कोई बता सकते हैं दो नाम कौन से हैं? चलिए कोई भी दो ही नाम बता दीजिए, चारों में से दो ही नाम बता दीजिए। कोई बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, दीपा माता जी, हाँ माता जी बताएंगे। प्रभु जी वो दो नाम मलग और करू। करूप, यस, मल का मल जब नाम इसलिए पड़ा, क्यों, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप, यानी कि पाप से जब वो, है ना, मुक्त हुए, तो वो शरीर का जो पाप था वहीं पे गिरा था, इसलिए उसका मल का वो नाम पड़ा। और फिर करूप कब पड़ा, जब अगस्त मुनि ने यक्ष का जो ताटका थी उसको जब श्राप मिला, तो वो करूप
क्यों हो गया? क्योंकि उसने उत्पात मचाना शुरू किया, सारे बगीचे को उजाड़ दिए उसने, फूल पत्तियों को है ना तहस नहस कर दिया, बड़े बड़े सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष थे उसको गिरा दिया, उसके तनाएं तोड़ दी, तो सारी कंटीली झाड़ियां और बेढंगा का दिखने लगा था, इसीलिए उसका नाम कुरूप पड़ गया, उस स्थान का, कुरूप देश और मल देश। यस, थैंक यू दीपा माता जी, आपने अच्छा पॉइंट किया। तो चलिए, आज आप सभी भक्तों का धन्यवाद, आपने रिकॉल किया। चलिए अब आज प्रारंभ करते हैं उसी से जहां पे हमने कल विराम दिया था। तो आज हम लोग 2 सर्ग को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, अगर थोड़ा सा विलंब हो जाए तो आज वीकेंड है, वैसे क्षमा कर दीजिएगा, वैसे भी आप लोग क्षमाशील हैं, अंतरात्मा जी के सारे अपराध को क्षमा करते रहते हैं आप लोग, तो इसीलिए आज भी क्षमा कीजिएगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि 9:40 तक कंप्लीट कर लें इसको। तो हम लोग आज 25वें सर्ग में ताड़का का वृत्तांत वाला जो लीला है, पूर्व वृत्तांत वाला, मतलब पूर्व जन्म की घटना का हमने चर्चा किया था, कि कैसे वो यक्षी यहाँ पे जन्म ली, ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ उसको वर, और फिर उस वर से वो थोड़ा सा उन्माद मत हो करके है ना जंगल में अपने शक्ति का प्रदर्शन करने लगी, उसका पुत्र उसका पति भी। तो फिर अगस्त मुनि ने एक का तो वध कर दिया, क्यों? क्योंकि वध के योग्य हो गया था इसलिए, और फिर इनको श्राप दे दिया। तो श्राप देने के बाद भी इसका और उत्पात मचना शुरू हो गया, तो इसको आज मुक्ति मिल जाएगा, भगवान स्वयं देंगे। तो ताड़का वध के लिए विश्वामित्र जी का रामचंद्र जी को उत्साहित करना, जब आज वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो अब वो है ना इनकरेज करेंगे कि गो एंड किल, जाओ मारो, इसी उद्देश्य से आए थे। और वो थोड़ी 2 कोस के दूरी पे है, जहां पे वो जंगल में खड़े हैं उससे 2 कोस की दूरी पे ताड़का का निवास स्थान है। फिर इस तरह से उनका युद्ध होगा और आज उनका वध हो जाएगा, और भगवान कुछ सिद्धांत को यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे ही उनका वध होगा तो 26वें सर्ग में हम लोग प्रवेश करेंगे, जहां पे ताड़का वध और ताड़का वध पर देवताओं का संतोष प्रकट करना, मतलब बहुत प्लीजिंग मूड में फिर से भगवान को धन्यवाद देने के लिए सारे देवी देवता उस जंगल में प्रकट हो जाएंगे। और विश्वामित्र जी के साथ दोनों राजकुमार रात भर ताड़का वन में ही वास करेंगे। बताइए, भगवान अभी बालक अवस्था से ही वनवास का अभ्यास करने लगे। और फिर अगर समय बच गया तो 27वें सर्ग में चलेंगे, जहां पे विश्वामित्र जी आज इनको सारे अस्त्र शस्त्र विद्याएं दे देंगे। तो गुरु कब कौन सी शक्ति प्रदान करते हैं, ये 27वें सर्ग में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमने आपको थोड़ा सा सारांश बता दिया पूरा, जो आज हम लोग श्रवण करने वाले हैं। फिर आज हम लोग चलते हैं उस घटना में जहाँ पे ये सब घटना घट रहा है, और सभी लोग हम लोग उसी जंगल में सभी लोग खड़े हैं राम जी के पीछे सैनिक के रूप में, लेकिन हम लोग कोई भी शोर शराबा नहीं करेंगे, वरना भगवान का मन हमारी तरफ विचलित हो जाएगा। कोई साइलेंट, एकदम साइलेंट होके देखेंगे, जैसे एक मूवी की तरह आपको देखना है कि ताड़का आ रही है, साउंड इफेक्ट आएगा आपके साइड से, तो बच्चे लोग डरेंगे नहीं, सोफे पे और बेड पे बैठे रहेंगे, भागेंगे नहीं इधर उधर, ताड़का बहुत शोर मचाते हुए आएगी। तो बच्चे लोग सभी लोग संभल के बैठिए, आज युद्ध होने वाला है, कुछ सामान तुमान कहीं पेड़ का कोई तना आपके ऊपर गिर जाए तो घबराइएगा नहीं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, वो अपने तीर से उस तना को हवा में ही रोक देंगे। आपको एक बात बता दें कि राम और लक्ष्मण जी के पास इतनी विशेष शक्ति थी कि वो पूरे आसमान को जाल की तरह बुन सकते थे, उसमें एक छोटा पक्षी भी उसके अंदर से बाहर या अंदर नहीं आ पाएगा, इस तरह से तीरों का जाल बना सकते हैं भगवान, इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। अर्जुन के पास भी ये विद्या था। तो इसीलिए कोई तना या हाँ फल गिरेगा तो वो जरूर पकड़ना है, क्यों? क्योंकि हम तो फल तो खाएंगे, जंगल में हैं, तो बच्चे लोग आम तरबूज, कुछ भी, तरबूज तो नीचे होता, तरबूज तो गिरेगा तो सर पे चोट लग जाएगा, आम गिरेगा, संतरे गिरेंगे, सपाटू गिरेगा, है ना, ये सब फल गिरेगा लेकिन है नहीं, हम आपको बता दें, ज्यादा स्वप्न मत देखिए, इस जंगल में सिर्फ कंटीली झाड़ियां हैं बड़े बड़े पत्ते वाले, इसीलिए इसका नाम कुरूप है। तो आज उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। निहंतो तिप्र लोकेशु तो आत्मये रघुनंदना, न ही ते तिव वक्रते घृणा कार्य नरोत्तम। हे नरोत्तम, तीनों लोकों में आपको छोड़ ऐसा कोई नहीं है जो इसे मार सके। तो ये विश्वामित्र जी प्रार्थना करते हुए, मतलब पेरेंट्स की अफेक्शनेट है, मतलब वात्सल्य प्रेम में है, लेकिन देखिए इसमें प्रार्थना में भाव बदल जाता है। प्रार्थना करते करते कहीं वो पिता का रोल भी निभा रहे हैं, गुरु तो है ही है,
लेकिन यहाँ पे एक याचक का, इस प्रार्थना में कैसे पता चलता है याचक का, है ना, जो हे, जब हे शब्द जुड़ जाता है, जैसे कहते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, हे का मतलब है कातर भाव से, विनम्रता से भगवान के सामने प्रार्थना करना। हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे द्वारकानाथ, हे रघुनंदन, हे राघव, भगवान से ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। हे सब जैसे जुड़ता है भाव बदल जाता है प्रार्थना का। तो यहाँ पे मतलब इसीलिए शास्त्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि क्या भाव छुपा है इसके अंदर और क्या अर्थ है इसका। तो यहाँ पे देखिए, अब याचक बन गए, गुरु है, पिता है, लेकिन अब याचक बनने जा रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं, हे नरोत्तम, मतलब सारे नरों में श्रेष्ठ आदि पुरुष भगवान, है ना, कौन, रघुनंदन, है ना, कौशल्या नंदन, यशोदा नंदन को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, हे नरोत्तम, तीनों लोकों में आपको छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो इसे मार सके। ऐसी स्त्री का वध करने में आपका मन में घृणा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक क्षत्रिय धर्म का एक क्या होगा, एक रूल ब्रेक हो जाएगा। आपको बता दे क्षत्रिय धर्म का क्या रूल ब्रेक होने जा रहा है, कौन बताएंगे? चलिए एक प्रश्न आपको अभी इसी में पहले ही पूछ लेते हैं। हमारे इतने सारे दर्शक लोग उस जंगल में खड़े हैं, तो विश्वामित्र जी के इस प्रश्न में कौन सा क्षत्रिय धर्म का हनन होने जा रहा है? प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। दोनों लोग बोले हैं, चलिए पहले रवि प्रभु मोनिका बोले। माता जी को बोल। अच्छा, लेडी फर्स्ट। जी चलिए जी ठीक जी। है, मोनिका माता जी बताएं, कौन सा यहाँ पे एक क्षत्रिय रूल का ब्रेक होने जा रहा है? प्रभु जी की हमें स्त्री पर अस्त्र नहीं उठाना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। तो अब इसका उत्तर का इसको रेकमेंड करेंगे हमारे रवि प्रभु। रवि प्रभु जी, आप बताएं, आप क्या कहते हैं इस पे? मैं भी यही कहना चाहता था प्रभु जी, क्षत्रिय कभी भी स्त्रियों पे न तो हाथ उठाते हैं तो तो यहाँ तो इसमें प्रभु को उनका उनका सम उनका जीवन ही समाप्त करना है। यस, तो कितना बड़ा है। और अर्जुन का भी ये क्षत्रिय धर्म आया था एक बार, जब उन्होंने अस्त्र नहीं उठाया। तो आपको बताते हैं, क्षत्रिय धर्म, जो क्षत्रिय का धर्म होता है, वो चार विशेष व्यक्तियों पे वो कभी भी आक्रमण नहीं करता, और ये हम सब पे भी लागू होता है। क्षत्रिय धर्म तो है, ये विशेष धर्म है क्षत्रिय धर्म। हम क्षत्रिय, जैसे हमें वेपन चलाने का अधिकार नहीं है, जैसे एक सोल्जर को, एक सिविलियन को, है ना, राइफल या मशीन गन या माउजर गन या, है ना, हैंड गन रखने का उसको पूरा राइट्स है, गवर्नमेंट लाइसेंस भी उनको देती है, उनको ट्रेनिंग देती है। लेकिन एक सामान्य सिटीजन को अधिकार नहीं है कि वो बिना लाइसेंस का कोई भी अस्त्र शस्त्र अपने पास रख पाए। तो लेकिन जो नियम है वो हम सबके लिए इक्वली है। कैसे? तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि स्त्री, वृद्ध यानी कि बूढ़ा व्यक्ति, बालक और पागल व्यक्ति, जो पागल हो चुका है, इस पे कभी भी हमें उसको फिजिकली या मेंटली कभी भी उसको टॉर्चर या कभी भी उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये चार हम लोगों के लिए सिद्धांत हैं जो हमें जीवन में अपनाना चाहिए। किसी भी तरह का कोई भी स्त्री हो, चाहे वो कैसे से भी कैसा कोई कार्य कर दे, कभी भी उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म में विशेष प्रावधान दिया गया है। स्त्री पे कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो उठाते हैं, अगर थप्पड़ भी मारते हैं, तो उसका वो परिणाम उसको भुगतना पड़ता है उस व्यक्ति को। तो ये इतना हम लोगों में स्त्री को बताया ना, स्त्री को माता और देवी का क्या स्थान प्राप्त है। तो स्त्री को कभी भी ना तो उसका अपमान करना चाहिए। अब देखिए, रामायण में भी सीता माता का रावण ने अपमान किया है। अन्य स्त्रियों, गंधर्वियों को, अभी जब आएगा रावण का एंट्री, जब रावण का इसमें आगमन होगा, तो थोड़ा बहुत चर्चा करके आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दुष्ट व्यक्ति कैसे होते हैं। उसी तरह से महाभारत में भी दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, है ना, और शकुनी ने, ये सारे कारण बने थे एक स्त्री के अपमान का। तो स्त्री का अपमान से पूरा वंश का विनाश हो जाता है, ऐसा बताया गया शास्त्र में। इसीलिए उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होता जहां पे स्त्री का सम्मान नहीं होता। और ये प्रत्यक्ष रूप से आप कलयुग में देखिएगा, सबके घर में कलह क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्त्री का सम्मान पे, गरिमा पे कहीं ना कहीं वहां पे उनको क्षति पहुंचाया जाता है। अब ये हमारा समाज का ढांचा ऐसा बन गया है, एजुकेशन ऐसा करप्टेड है, इतना पोल्यूटेड है, कि हम लोगों को भी उसमें कभी ना कभी उस रूल को ब्रेक करना ही पड़ जाता है। तो इसीलिए इनमें दोनों सिद्धांतों को, टाइम सर्कमस्टांस और प्रॉपर नॉलेज, दोनों से हमें इसको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे हम बता रहे थे आपको कि स्त्री
वृद्ध पुरुष, बालक और पागल व्यक्ति, मद पुरुष या व्यक्ति कोई भी हो सकता है। ये चार पे कभी भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। और क्षत्रिय का विशेष धर्म है, अगर स्त्री आ जाए वो राक्षसी क्यों ना हो, उसको वध करने के लिए उनको बाध्य नहीं होना पड़ता। परंतु परंतु किंतु तुरंतु परंतु क्षत्रिय अगर वो अन्य को हानि पहुंचाए, वो स्त्री, क्षत्रिय अपना सहन कर सकते हैं, अपने पे वो डिफेंड कर सकते हैं, परंतु जब वो अन्य को कष्ट पहुंचाने का पूरा यत्न करे, तब क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो उसको वध कर सकते हैं। तो भगवान भी यहाँ पे अभी ताटका का वध प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे, पहले उसके अंगों को अस्त व्यस्त कर देंगे, है ना, एक तरह से पैरालाइज कर देंगे ताकि वो ज्यादा उत्पात ना मचाए। लेकिन भगवान देखेंगे कि अभी भी इसमें विशेष शक्ति है, भगवान अंततः उस क्षत्रिय धर्म को स्मरण करते हुए क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। इसी तरह से कृष्ण लीला में भी पहला, यहां देखिए भगवान का सबसे पहला युद्ध है ये असुर से। भगवान पहले बार अपने शस्त्र का किसी, है ना, राक्षस या राक्षसी पे प्रहार करने जा रहे हैं। उसी तरह से कृष्ण लीला में भगवान का भी सबसे पहला जो प्रहार हुआ था वो पूतना राक्षसी के ऊपर हुआ था। तो ये बड़ा दोनों में सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान को बड़ा विवश होना पड़ा था इन दोनों को मारने के लिए। यहाँ पे भी अभी विवशता दिखाएंगे भगवान श्री राम, है ना, अपने गुरु को बार बार प्रणाम करेंगे और कहेंगे भी अभी वही धर्म जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ताकि इसको थोड़ा हम समझ लें कि स्त्री को हमेशा हमें सम्मान देना चाहिए। हमारा भारत भूमि, है ना, महिलाओं को यानी कि स्त्रियों को देवी और माता की दृष्टि का सम्मान उनको प्राप्त है। लेकिन मॉडर्न कल्चर होने की वजह से वो माता की दृष्टि हम लोगों की चेतना में कभी नहीं आ पाती, और देवी का तो कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। परंतु हम सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और हमें करना है, और हमें उस गरिमा को हर स्थिति में क्या करना है, सुरक्षा देना है। जैसे मुगलों ने यहाँ पे आक्रमण किया था, आप लोगों हिस्ट्री जानते हो, हिस्ट्री जानना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री से हमें सीख लेने को मिलता है, इतिहास से हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तो मुगलों ने जब आक्रमण किया था, मलेच्छों ने आक्रमण किया था, तो राजपूत और मराठे लोग ने स्त्रियों को विशेष रूप से सुरक्षा देने के लिए उन्होंने एक नीति बनाई थी, विशेष रूप से। आप लोग जयपुर का वो जो भी है पद्मावती, ये सब का स्टोरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब समझ में आएगा कि स्त्रियों का कितना विशेष है। मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं, ये कलयुग का भी, मतलब कुछ ही सौ सालों के पहले जाएंगे तो ये सब हिस्ट्री आपको मिल जाएगा देखने को। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप लोगों ने कविता नहीं पढ़ा होगा, बहुत सुंदर कविता हुआ करता है, हमारे 5th क्लास में था ये तो वो महारानी कौन थी, झांसी रानी। उसने अपनी गरिमा की रक्षा के लिए युद्ध किया, देश की रक्षा के लिए युद्ध किया, और अपनी सभ्यता के लिए उन्होंने युद्ध किया था, और किसी के लिए युद्ध नहीं किया था। वो नहीं चाहती थी कि हमारा सनातन धर्म को कोई क्षति पहुंचाए, इसलिए युद्ध किया था उन्होंने, एक छत्रानी के रूप में उन्होंने युद्ध किया। तो ये सब हमारा इतिहास, कहते हैं ना भारतवर्ष गौरव का देश है। भगवान इस स्थान को प्रेम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राम इसी इसी भूमि पे अवतार लेते हैं और कहीं नहीं लेते। हम सबका यही प्रश्न रहता है कि भगवान भारत में ही क्यों, इंडियन भगवान है क्या? भगवान इंडियन नहीं है, क्योंकि यहीं पे भक्त लोग रहते हैं, प्रेमी भक्त जो भगवान से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। गुड़गांव के हमारे सारे वासी जितने हैं सब भगवान को निस्वार्थ प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हमारे पे कृपा करेंगे। तो क्षत्रिय धर्म का जो हम चर्चा कर रहे थे, स्त्री धर्म का, तो स्त्री का जो हमारा, हम लोगों का जो समाज का, जो परिवार का, हर पुरुष वर्ग का जो है ना कर्तव्य है कि स्त्री को हर परिस्थिति में उसको सुरक्षा देना चाहिए, हर परिस्थिति में उसका सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री का अगर सम्मान है तो पूरा वंश का सम्मान है। और ये भारतवर्ष, रामायण महाभारत जितने भी ग्रंथ में आता है, स्त्री हमेशा पूजनीय है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, स्त्रियों को दासी के रूप में, और उनको मेंटल लेवल पे सेंसुअल प्लेजर के लिए रखा जाता है। तो ऐसा वो लोग असुर हैं जो ऐसे शब्दों को, है ना, बोलते हैं। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस सनातन शिक्षा से अपने परिवार, अपने वंश को, है ना, अलंकृत करें, डेकोरेटेड बाय द स्क्रिप्चुरल नॉलेज। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोगों का आभूषण यही हमारा क्या है, यही है हमारा शास्त्र। तो हमारे शास्त्र से इतना सुंदर कल्चर हमारे घर में आ सकता है, और सबको हम हर बार आपसे प्रार्थना करते हैं
कि ये 10-12 लोग ही जो सुन रहे हैं, यही लोग अगर अच्छे से इसका पालन कर लें तो पूरा वर्ल्ड ये 12 लोग बदल देंगे। प्रभुपाद जी ने तो अकेले बदला, मलेच्छों को जाके धोती कुर्ता पहना के मुंडन करा के सिखा रख के वापस ले आया। ये हमारे प्रभुपाद जी हैं। तो अगर हम भी उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हर चीज संभव है। तो इसीलिए स्त्री का सम्मान हर परिस्थिति में करना चाहिए। और स्त्री को, जो स्त्री हैं, उनको 3 व्यक्ति के संरक्षण में विशेष रूप से रहना चाहिए। कभी भी उनको स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्वतंत्र होंगी तो वो ताटका या राक्षसी बन जाएंगी, पूतना बन जाएंगी, चुड़ैल बन जाएंगी जैसे ही वो स्वतंत्र होंगी। इसलिए स्त्री को कैसे बताया गया है, बाल्य अवस्था में उसको अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, युवा अवस्था में उसको अपने पति की सुरक्षा में रहना चाहिए, और जब वृद्ध अवस्था हो जाए तो अपने बड़े पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। पिता, पति, पुत्र, 3P फॉर्मूला है ना, पिता, पति, पुत्र, ये 3 के संरक्षण में उनको रहना चाहिए कभी भी। और जैसे हम लोग, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, कभी भी सूर्य अस्त होने के बाद घर से बाहर स्त्रियों को निकलना वर्जित है। लेकिन कलयुग में हम जीते हैं तो कोई सामान्य, कोई अर्जेंट वर्क कुछ भी आता ही रहता है, लेकिन फिर भी उसमें कभी भी अकेले नहीं भ्रमण करना चाहिए। कलयुग में भी आने वाला समय इतना खराब है, भविष्य पुराण भागवत 12th कैंटो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इतनी ना रफ्तार से हमारा जो समाज है ये दूषित होता जा रहा है। तो आए दिन कुछ ना कुछ हमें श्रवण करने को मिलता है। इसीलिए कोई भी स्त्री, चाहे वो वृद्ध हो, बालिका हो या युवावस्था में हो, उनको कभी भी सूर्य अस्त होने के बाद घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। घर से बाहर मतलब समझ रहे हैं, आउटसाइड ऑफ होम। अगर जा रहे हैं तो घर का कोई विशेष व्यक्ति उनके संग में होना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र का मत है। इसीलिए घटनाएं घटती हैं और अशुभ कार्य हो जाते हैं तो फिर वो हम किसी अन्य पे लांछन नहीं लगा सकते। तो इसीलिए स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए बोलते हैं भगवान की जो पोटेंसी है वो क्या है, अतरंगा शक्ति है। श्रीमती राधा रानी सारी शक्तियों की स्रोत्र है। स्त्री जो होती है वो शक्ति होती है पूरे वंश की, और पूरे वंश का वो कारण होती है। तो इसीलिए शक्ति को प्रोटेक्ट करके उसको छुपा के रखा जाता है और उसको हर तरह से संरक्षण दिया जाता है। तो इसलिए पुरुष वर्ग का है, उसका कर्तव्य है कि स्त्री को क्या करे, सुरक्षा पूरा प्रदान करके रखे, उनको सम्मान दे और सम्मान दिलाए। सम्मान देना और दिलाना दोनों कर्तव्य हम पुरुष वर्ग का कर्तव्य है। तो बहुत सारा सिद्धांत आएगा जब सीता मैया आएंगी, और आगे लंका वाटिका में भी कुछ दृष्टांत अगर मुझे समझ में आ पाया तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। और मैं पूरी आशा रखता हूँ, पूरा उम्मीद आपसे रखता हूँ कि जितने लोग श्रवण कर रहे हैं प्रयास कीजिए इस जीवन में इसको उतारने का, क्योंकि यही शुद्धता का मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। पूरा जीवन तपस्या कर लीजिए हिमालय में जाके, कहीं कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये अगर हमने गुण विकसित कर लिया, ये संस्कार विकसित कर लिया, तो भगवान कहते हैं ना, दधीची का वध करते वक्त उनके आंख में आंसू था, इंद्र मार रहे थे, है ना, लेकिन उनको आंसू आ रहा था भगवान को कि मेरे भक्त पूरे जीवन कितना तपस्या करते हैं और कितना कष्ट सहना पड़ता है इस भौतिक संसार में। तो कष्ट उठाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कष्ट का मतलब है तपस्या, और वॉलेंटरी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एकादशी में हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं भूखा प्यासा रख के, तो कष्ट देने का मतलब भगवान इससे खुश नहीं होते, लेकिन शुद्धता का मार्ग ही ऐसा है। कहते हैं ना, प्रेम के प्रीति के वश हम भगवान के लिए तपस्या करते हैं। तो उनको कष्ट हो रहा था दधीची मुनि को, लेकिन भगवान की आंखों में आंसू होता, लेकिन उनको प्रसन्नता था कि मैं भगवान को प्राप्त कर रहा हूँ। और भगवान को क्या कष्ट हो रहा था कि पूरा जीवन भी इन्होंने तपस्या किया और अंत में भी इनको इतना कष्ट मिल रहा है। तो ऐसा कष्ट का क्या संबंध है जीवात्मा से, ये भौतिक संसार, पुरुष प्रकृति और चेतना, है ना। 14वां 12वां अध्याय 15वां अध्याय भगवत गीता का पढ़िए तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि भगवान क्यों जीवात्मा को कष्ट में डालते हैं और क्यों उसको फिर निकालते भी हैं वो। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे जब ताटका को वध करने के लिए आगे जब बढ़ने जा रहे हैं तो भगवान अभी बालक की अवस्था में है, लेकिन उनको क्षत्रिय धर्म, जैसे हमने आपको बताया था, कल ही बताया था
कि वशिष्ठ मुनि और सौमित्र का इनको बहुत अच्छा संग प्राप्त था। बालकों को अगर हमारे घर में बच्चों को अगर स्पिरिचुअल फ्रेंड मिल जाते हैं, इसीलिए उनको भक्त का संग में रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनमें संस्कार और गुड क्वालिटीज डेवलप हो, है ना। प्रसाद तो हम खिला ही रहे हैं, मंत्र हमने बोला था एज ए पनिशमेंट उनको मंत्रा भी करवाया कीजिए, कुछ भी गलती हो बोल दीजिए चलो आज एक माला एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तुम्हें बैठ के। तो इसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल पनिशमेंट। बाय पनिशमेंट दे विल गेट बेनिफिट। स्पिरिचुअल में ऐसा ही तो है, कोई भी दंड मिलता है तो वो दंड दंड नहीं होता, वो उसका उपहार बन जाता है वो। तो स्पिरिचुअल फ्रेंड होने से क्या है, उसमें संस्कार और शिक्षा शुद्ध रूप में जाएगा उसके हृदय में, उसकी चेतना में। तो इसीलिए स्पिरिचुअल फ्रेंड, इसलिए हमारे जितने भी हमारे छोटे छोटे जितने भी हमारे नन्हे मुन्ने हमारे वैष्णव भक्त हैं, मैं सबको अपना मित्र मानता हूँ। मंदिर में चाहे 5 साल का बालक हो या हमारे 55 ईयर्स के भी बालक हो, हमारे को सबको अपना मित्र मानता हूँ, क्योंकि मुझे भी भक्तों के संग में रहना अच्छा लगता है। इसीलिए उनसे हर प्रश्नों को सुनता रहता हूँ और चर्चा करता रहता हूँ, तो उससे क्या एक्सचेंज होता है नॉलेज का। तो ये संस्कार आएगा तब क्या है, उनको लाभ मिलेगा और फिर उस संस्कार को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे भगवान राम को इतने कम आयु में क्षत्रिय धर्म का सिद्धांत पता है। तो अब आगे श्रवण कीजिए और देखिए विश्वामित्र जी से क्या कहते हैं। विश्वामित्र जी कह रहे हैं ना, हे नरोत्तम, तीनों लोकों में आपको छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो इस ताटका का वध कर पाए। ऐसी स्त्री का वध करने में आप संकोच मत कीजिएगा, क्योंकि ये उनको पता था। वो भी तो क्षत्रिय है, विश्वामित्र जी भूल गए आप? विश्वरथ हैं वो, क्षत्रिय थे, विशेष क्षत्रिय, जो कि वशिष्ठ मुनि से भी युद्ध करके उनको भी परास्त किए थे और देवी देवताओं ने उनको रिवार्ड किया था तरह तरह के नाना प्रकार के शस्त्र। तो क्षत्रिय धर्म को वो जानते थे, इसीलिए वो जानते थे कि राम भी एक श्रेष्ठ क्षत्रिय है और एक अच्छे वंश परंपरा से संबंध रखते हैं, तो इनमें ये भाव आ जाएगा। जैसे अर्जुन को है ना, युद्ध करते वक्त पाप का भय हो गया कि मैं ये पाप कर्म करने जा रहा हूं, क्योंकि उनको ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भगवान के मन में ऐसी बात ना आ जाए, पहले ही सावधान कर रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म का पालन करना। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि घृणा उत्पन्न ना हो जाए, का मतलब क्या है कि अपने ड्यूटी से टर्न मत हो जाना। जब वो सामने आए उससे बिल्कुल एक ब्रेवरी होके, एक है ना वीर योद्धा होके युद्ध करना। तो यहाँ पे घृणा शब्द में ही छुपा हुआ है कि वो अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी को हाईलाइट करवा रहे हैं। चातुर्वर्णाय हेतार्धय कर्तव्यम राजमुना, नृशंसमाय नृशंसम वह प्रजाए क्षण कारणात्। चारों वर्णों का हित साधन करना राजकुमार अर्थात क्षत्रिय का कर्तव्य है। चारों वर्णों का, 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों की रक्षा क्षत्रिय पे होता है। क्षत्रिय अपना भी रक्षा करना है उसको, और तीनों वर्णों का रक्षा करना है। कौन? वैश्यों का, वो उनका जान माल का उनका सुरक्षा करना कि कोई चोर डकैत आके उनको नुकसान ना कर जाए। शूद्रों को कोई कष्ट नहीं हो, कोई शक्तिशाली व्यक्ति उनपे अपना शासन ना स्थापित करे, उनको गुलाम ना बनाए, उनको दासता का जीवन ना जीने पे, इसीलिए उनको। और बचा कौन? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो अभी साक्षात है यहाँ पे, तो इसीलिए ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए तो भगवान यहाँ पे आए हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम। तो दुष्कृताम यहाँ पे कौन है? ताटका। और साधु कौन है? विश्वामित्र। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि चारों वर्णों का सुरक्षा करना आप क्षत्रिय का कर्तव्य है। राघव भगवान को बोल रहे हैं। प्रजा की रक्षा के लिए चाहे अच्छे काम करने पड़े या कुछ अनैतिक कार्य भी करने पड़े। अनैतिक कार्य मतलब समझते हैं, हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल को सेक्रीफाई किया जा सकता है। जहां पे मान लीजिए 1000 लोगों का अगर प्राण की रक्षा होता हो और एक व्यक्ति का कुछ नुकसान किया जाए, तो उसको अगर आप शास्त्र के दृष्टि से देखें और नीति दृष्टि से देखें, अर्थशास्त्र से देखें और मोरल प्रिंसिपल से देखें, तो इसमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। तो ये सब क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए उस क्षत्रिय धर्म को कर्तव्य पालन के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि प्रजा की रक्षा के लिए चाहे अच्छे काम करने पड़े या कुछ अनैतिक भी, तो आपके लिए मान्य है। क्योंकि क्षत्रिय को पूरी प्रजा और पूरे राज्य और पूरे देश और पूरे विश्व का
कर्तव्य निभाना होता है। जैसे भगवान अर्जुन को बोले थे कि अपने परिवार, अपना पर्सनल कन्वीनियंट मत देखो, अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करो, धर्म की रक्षा करो। धर्म क्या था कि अधर्मी लोग, है ना, बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, उनको नीचे उतारो, और साधु को, ब्राह्मणों को बैठने दो। क्यों? क्योंकि वो सुचारू रूप से चलाएंगे। देश का वर्तमान समय में कैसा होता है, उस समय पहले कैसा था, अब कैसा है, आगे कैसा होगा, तो ये सब प्रत्यक्ष रूप से देखना है। लीडर को उसी को चुनना चाहिए जो क्वालिफाइड है, जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज रखता हो, शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, और हर चीज में भेद करने का बुद्धि प्राप्त हो भगवान से, और सबसे विशेष वो भगवान का भक्त होना चाहिए उसको, तब वो लीडर बनने के योग है। लीडर का मतलब डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को भगवान स्वयं बोले थे कि आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप इस पूरे पृथ्वी के एक छत्र राजा बनो, सम्राट बनो। भगवान ने ये सारा कन्वर्सेशन महाभारत में दिया है, जगह जगह पे दिया है। युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे थे ना, विनम्र बन रहे थे, कह रहे ये विनम्रता किसी काम का नहीं है आपका, आपको, है ना, इस शक्ति को संभालना है और जन की रक्षा करनी है। तो उसी तरह से यहाँ पे विश्वामित्र जी ये बात बोल के राम के कर्तव्य को क्या कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं कि बालक है, कहीं डर ना जाए, या कहीं याद ना आ जाए कि अरे ये तो स्त्री है, इस मैंने सुन रखा है कि स्त्री पे वार नहीं करना चाहिए, और पहला युद्ध है इनका, भगवान श्री राम जी का पहला ये युद्ध है। प्रजाए रक्षणाम, प्रजा जन के कार्यों के करने में भले ही दोष या पाप हो, पाप क्यों न लगे, किंतु राज्य की रक्षा का भार उठाए हुए क्षत्रियों के लिए सब प्रकार प्रजा की रक्षा करना ही उसका सनातन धर्म है। तो यहाँ पे देखिए, धर्म, वही धर्म की सिद्धांत की बात कर रहे हैं भगवान। बड़े गंभीर अवस्था में बताया ना, जब गुरु को ही विशेष तत्व का वर्णन करें तो शिष्य का कर्तव्य है, और जो श्रोता गण है उनको बड़े अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि हर बार ये सब चीजें नहीं आती है जीवन में। बताया ना, शिक्षा का अवसर कभी कभी मिलता है उसको समझ लेने का। अगर हम समझ लेंगे तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा, और हम पाप कर्म से बच जाएंगे। यही पाप है जो हम अनजाने में जो कार्य करते हैं। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सिन। बड़ा एक लाइन में पौपाल जी आंसर देते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आपका धर्म क्या है। तो क्षत्रिय धर्म को भगवान राम के सामने बार बार वो ला रहे हैं, किंतु राज्य की रक्षा का भार उठाए हुए क्षत्रियों के लिए सब प्रकार प्रजा की रक्षा करना ही उसका सनातन धर्म है। सनातन मतलब जो हमारे शास्त्र कहते हैं। हे राम, इस अधर्मिणी ताटका को मारिए, इसमें तो तिल भर भी धर्म नहीं है। क्यों? उस व्यक्ति का ये हत्या करने जा रहे हैं या वध करने जा रहे हैं जो अधर्मी है। हमें किस पे प्रहार नहीं करना चाहिए? जो साधु है, जो स्त्री है, जो बालक है, जो वृद्ध है, और जो पागल है, जिसका कोई मत ही नहीं है, जिसका कोई, है ना, बुद्धि ही समाप्त हो चुकी है, उस पे आप क्या है, वो बेचारा अपने ऑलरेडी वो पहले से ही अपने शरीर में कष्ट पा रहा है, उसका वध करने वाले को पाप का भागी बनना पड़ता है। इसीलिए बताया गया कि इन चार पे कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, या इनको कभी भी कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सुना जाता है कि पहले विरोचन राजा की लड़की मनयरा को, जो पृथ्वी का नाश करना चाहती थी, इंद्र के जान से मार डाला था। इंद्र ने अब देखिए, विरोचन, विरोचन राजा की लड़की, विरोचन ये प्रहलाद महाराज के जो डायनेस्टी में आते हैं, ये वही सारे लोग हैं, ये है ना। तो विरोचन की राजा की लड़की मनयरा, मनयरा, मनयरा ये नाम है, MANYARA, मनयरा। मनयरा की पृथ्वी का नाश करना चाहती थी। जैसे बता ना कि ये इनका भी वध इंद्र ने किया था, तो इंद्र को भी स्त्री वध का क्या लगा था, पाप लग गया था। मैंने जैसे बताया था कि जो धर्म को ब्रेक करेगा उसको अधर्म का तो हानि होगा ही होगा, अधर्म का उसको प्रभाव पड़ेगा। तो उदाहरण दे के समझा रहे हैं, क्योंकि इंद्र वहां पे हायर प्रिंसिपल पूरे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंद्र कौन है? लोकपाल है, यानी कि पृथ्वी के पालक करता है। कौन? इंद्र, क्योंकि वर्षा करते हैं और वर्षा से सारे जीवों का भरण पोषण होता है। तो इसीलिए इंद्र को लोकपाल भी कहा गया है। कितने जगह पे 12 लोकपालों में से ये भी एक लोकपाल है। तो उन्होंने मनयरा का वध किया था। क्यों? क्योंकि मनयरा का जो वो था, उद्देश्य था पूरे पृथ्वी को विनाश करना था। इसी प्रकार हे राम, भगवान विष्णु ने भी भृगु के पतिव्रता पत्नी शुक्र की माता को, जो इंद्र का नाश करना चाहती थी, उनका भी वध किया। भगवान स्वयं भी कभी कभी स्त्री पे, तो अभी स्त्री को ही तो मारने जा रहे हैं। पूतना
उसका भी वध भगवान ने ही किया, भगवान विष्णु ही हैं, कृष्ण वही तो है। इसी प्रकार अनेक पुरुषोत्तम राजपुत्रों के समय समय पर अनेक अधर्मचारण वाली स्त्रियों का वध किया है। अतः आपको भी मेरी आज्ञा से इस दुष्ट यानी यक्षिणी को वध करने में किसी प्रकार का संकोच न करे। तो ये सिद्धांत बता दिए, उदाहरण भी दे दिए शास्त्रों से कि विष्णु भगवान ने और इंद्र ने भी एक समय में है ना स्त्री का वध किया, क्योंकि वो लोग कुंठा थे। अधर्मी जो स्त्री होती हैं उनको दंड देने से पाप नहीं लगता है, लेकिन दंड है ना किसके संरक्षण में देना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में देना चाहिए? ब्राह्मण। अब ये नहीं कि कानून खुद ही हाथ में ले लें। मैंने आपको बताया है कि ये निर्णय लेने का एक ब्राह्मण को, एक गुरु को अधिकार है, हम सामान्य जनों को नहीं है कि किसको दंड मिलना चाहिए, नहीं। क्योंकि जो शास्त्र को, जो धर्म को अच्छे से जानता है, जो तत्ववेती है, जो तत्व को जानता है, धर्म के एक एक कण को जानता है, उसी तरह से जैसे स्त्री ही प्रश्न उठाई थी महाभारत में, वो स्त्री कौन थी? द्रौपदी। और वहां पे बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म देव। वहां पे कोई भी एक शब्द नहीं बोला था, क्योंकि सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है धर्म कि कोई सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। लेकिन उसका उत्तर है महाभारत में, जो जो प्रश्न उन्होंने पूछा है सबका उत्तर मिला है बाद की घटनाओं में, सबका। वही भीष्म पितामह ने उत्तर दिया है द्रौपदी को। तो द्रौपदी समझ गई थी कि आप वास्तव में धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला। धर्मज्ञ ये नाम है, धर्मज्ञ। धर्मज्ञ मतलब जो धर्म को जानता हो। तो इसीलिए हम लोगों को निर्णय, जैसे कहते हैं ना कि कोई पनिशमेंट देना हो तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ क्या है? पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, और फिर वो जज उसका निर्णय लेते हैं, क्योंकि जज कानून के तत्ववेती होते हैं, है ना, जो नियम और धारा को जानते हैं कि इसके आधार पे क्या देना चाहिए। ये बात अलग है कि कलयुग में आप इन सब चीजों को थोड़ा सा विवेक से पहचानना और उसको परखना है, लेकिन उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम इसको कनेक्ट करके समझ पाए। हम किसी को दंड नहीं दे, हमें पता होता है कि चोरी का क्या दंड है, हत्या का क्या दंड है, 420 का क्या दंड है, लेकिन हमारे को अधिकार प्राप्त नहीं है। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति का जीवन का निर्णय लेने के लिए शास्त्र और ब्राह्मण जो तत्व ज्ञाता है, धर्मज्ञ हैं, उनसे परामर्श करना चाहिए। कोई कुंठा है, कोई किसी भी तरह का है, चरित्रहीन ही क्यों नहीं है, उसका हमेशा अपने गुरु या जो अध्यात्म में उन्नत भक्त हैं उनसे करके, क्योंकि वो जब भी जो भी कार्य बताएंगे उस स्त्री के लिए या उस जीव के लिए श्रेष्ठ होगा। यहाँ पे भी जो कार्य बताने जा रहे हैं कि भगवान इसको कोई और वध करेगा तो ये बेचारी ना और गिर जाएगी अधम योनि में, क्योंकि पाप योनि में ऑलरेडी है, असुर योनि में है, तो इसका मुक्ति नहीं होगा। इसीलिए आप ही वध कर दीजिए ताकि ये मुक्त हो जाए। तो ये आउट ऑफ कंपैशन है। अब आपको समझ में आया? ये रामायण में नहीं लिखा है, लेकिन ये भाव से आपको समझना है। जो इस तत्ववेती इस श्लोकाज में छुपे रहते हैं और जो आचार्य लोग इस भाव को प्रकट करते हैं, वो तो अब आपको दिख रहा है। किलिंग इज ए नॉट ए बिजनेस, किलिंग इज नॉट अ बिजनेस ऑफ ए क्षत्रिय। ये उनका मतलब व्यवसाय नहीं है। लेकिन यहाँ पे विश्वामित्र जी एक ब्राह्मणिकल कल्चर से उसको मुक्ति देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इसीलिए सामान्य जन नहीं समझ पाते इन सब घटनाओं को, कि इस भगवान राम ने भी तो स्त्री को मारा था, हम भी अपने घर में इसको तमाचा मारते हैं तो कौन सा अपराध करते हैं? वो तो भगवान होके वध कर दिए, हमने तो एक तमाचा मारा है। आप तमाचा मारे हो तो यमराज लोग आपको कितने तमाचे तमाचे मारेंगे आपको पता नहीं है। आपका तमाचे, अभी यहाँ पे बंदर लोग असुरों को थप्पड़ मार मार के मार देंगे जब युद्ध चलेगा आप देखिएगा कैसा होगा युद्ध, है ना। थप्पड़ मार मार के सबको मारेंगे, क्या धर्मी पापी लोग, तुम लोग पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं हो, सब ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे और थप्पड़ मार मार के सबको एक एक झापड़ में सबको मृत्यु करते जाएंगे। इतने है ना भयानक भयानक बानर सेना आने वाली है भगवान के संग में। तो इस तरह से ये सारा धर्म बताने के बाद भगवान को प्रेरित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप इस पे विचार मत करना कि आपने यक्षिणी को अधर्म के अनुरूप से मार रहे हैं, आप धर्म को सुरक्षा करने के लिए और इसकी मुक्ति के लिए आप मार रहे हैं। बालकांड का 25वां सर्ग यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम 26वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये बोलने के बाद अब भगवान पूरे एक क्षत्रिय के पोजीशन में आ जा रहे हैं, मतलब रेडी टू फाइट। अब अपने एरो को निकालते हैं तरकस से और धनुष के, कि अब जिस दिशा में वो आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं वो दिशा ताटका का है और 2 कोस की दूरी बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा।
तो किसी भी क्षण, क्योंकि मायावी शक्तियों से लैस है, वो परिपूर्ण है, वो मायावी शक्ति से, और मरीच उसका बेटा है, पल में यहां दिखेगा, पल में वहां दिखेगा। तो इसीलिए अब सावधान की अवस्था में आ चुके हैं लक्ष्मण और राम, दोनों तीर कमान लेके बिल्कुल रेडी पोजीशन में अब आगे मूव कर रहे हैं। तो 26वां सर्ग हम लोग प्रारंभ करते हैं। दुष्टग्रस्त दशरथ दुष्यंत, एक मिनट रुकिए, दृढ़वत दशरथ नंदन से रामचंद्र जी ने ऋषिवर विश्वामित्र जी के, है ना, ऋषित्व अर्थात उत्साहवर्धक वचन सुनकर हाथ जोड़कर यह उत्तर दिया। अब जब उन्होंने अपना पूरा सिद्धांत बता दिया कि स्त्री का वध कब करना है, नहीं करना है, और आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और आप दशरथ नंदन हो, तो इसीलिए धर्म से अपने और अपने कर्तव्य से विमुख मत हो जाना। तो जब ये सारा प्रवचन दे दिए, जब उनको उन्होंने सारा ज्ञान दे दिया और आदेश दे दिया युद्ध करने के लिए, तो भगवान अब विनम्रता होके अपने दोनों हाथों को जोड़ के प्रार्थना करते हुए गुरु के चरणों में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृवचनम ननिदर्शाः अपतियो वचनम नगाय गौरयवात वचनम कौशिकर अस्यस्ति कर्तव्यम विशुद्ध संकया। अपने पिता की आज्ञा से और उनकी बात रखने के लिए आपके कथना अनुसार निसंक होकर कार्य करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने बोला है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं विश्वामित्र जी, ये अब आश्वासन दे रहे हैं, एक तरह से मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि गुरु ने जो प्रश्न या जो संदेह मेरे से पूछा है, अब उसका वो उत्तर दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जो गुरु ने प्रश्न उनसे पूछा कि कर्तव्य से विमुख तो नहीं हो जाओगे, भयभीत तो नहीं हो रहे हो, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अधर्म करने जा रहे हो? हाँ, तो अब भगवान अब उसका प्रति उत्तर दे रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रति उत्तर, रिस्पॉन्ड करना। इंग्लिश में बोलेंगे रिस्पॉन्ड, और हिंदी में बोलेंगे प्रति उत्तर। ये सब शब्द आप लोगों ने पहले शायद ही कभी सुना हो। प्रति उत्तर मतलब जो प्रश्न है उसके प्रति उत्तर देना, उसको बोलते हैं प्रति उत्तर। अपने पिता की आज्ञा, अब ये कर्तव्य बता रहे हैं कि मैं क्षत्रिय का पुत्र हूं। आप गुरुदेव मुझ पे पूरा अपनी श्रद्धा रखिएगा कि मैं अपने पिता की आज्ञा और उनकी बात रखने के लिए आपके कथना अनुसार निसंक मतलब डाउटलेस होकर के, मतलब मुझे कोई शंका नहीं है, क्यों? क्योंकि आप मेरे यहाँ पे गुरुवर हैं, और जब गुरु आदेश देगा तो शिष्य का कर्तव्य या धर्म क्या होता है? उसका पालन करना। गुरु अगर श्रेष्ठ है, अगर वो है ना विशुद्ध भक्त है, वो जो भी कार्य दे दे शिष्य को, उसको है ना उसका धर्म बन जाता है, उसका कर्तव्य बनता है उसकी आज्ञा का पालन करना। तो अधर्म का तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि निशंक होकर कार्य करना मेरा स्वयं का कर्तव्य है अपना। यहाँ पे उन्होंने आंसर दे दिया कि मैं एक क्षत्रिय हूं और मुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया था कि आपकी सेवा करूं, और आपने मुझे अपने कर्तव्य का मुझे स्मरण करा दिया, तो आप निसंक होकर आगे बढ़िए गुरुदेव। क्योंकि महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी के सामने अयोध्या से प्रस्थान करते समय मुझे यह आज्ञा दी थी। अब इन्होंने भी रेफरेंस दे दिया कि गुरुदेव आप चिंता ना कीजिए, वशिष्ठ जी मेरे कुल गुरु हैं, और उन्होंने स्वयं ये बात की आज्ञा दी है, मेरे पिता इसके साक्षी हैं, पूरा अयोध्या नगरी साक्षी है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। भगवान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, भगवान प्रति उत्तर दे रहे हैं, और बड़े गंभीर भाव से और गर्जन वाले शब्द में भगवान उत्तर दे रहे हैं। अतः मैं उस आज्ञा का अवश्य ही पालन करूंगा, उससे अडिग नहीं होऊंगा। अडिग मतलब कहते हैं ना कि विमुख हो जाना, मतलब डर के भाग जाना या कर्तव्य को छोड़ देना, अरे ये क्या, ऐसे कैसे करूं मैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं हर परिस्थिति में आपके संग में रहूंगा और आपके आदेश का पालन करूंगा। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जी ने मेरे पिता के समक्ष ये मुझे आज्ञा उन्होंने भी दिया था। अतः पिता की आज्ञा अनुसार आपके कहने से ताटका का वध निसंदेह ही करूंगा। भगवान ने आश्वासन दे दिया कि आपने जिस शिष्य पे अपने अपने विश्वास किया है, वो शिष्य आपके इस कार्य को पूरा करके ही रहेगा। तो ये देखिए क्षत्रिय स्पिरिट भगवान अब दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब डरे नहीं है, बालक हैं। अब इतना उन्होंने दृष्टांत तो सुन लिया है, दूसरे बालक लोग रहेंगे तो डर जाएंगे, पसीना आ जाएगा, कांपने लगेंगे, अरे राक्षस आके मार देगा। लेकिन ये बालक, अब इनमें क्षत्रिय भाव प्रकट हो चुका है। गो ब्राह्मण हनिता हनितार्थाय देशवस्यास्य सुखाय च तव चैवा प्रमयस्य वचनम कर्तुमुद्धता। मैं आपके कथन अनुसार ताटका को मारकर
गो ब्राह्मण का हित साधन करना तथा देश के वासियों की सुखी करने के लिए तत्पर हूं। यहाँ पे आपने नोट किया गो ब्राह्मण। अब देखिए गो और ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है, इसीलिए यहाँ पे जो जो भी क्षति पहुंचाएगा, अब देखिए ब्राह्मण, अब यहाँ पे सिद्धांत को समझ लीजिए आप लोग, ताकि भविष्य में कभी भी आपको संदेह ना आए कि क्षत्रिय धर्म यहाँ पे कैसे ब्रेक हुआ और ब्रेक होते हुए भी ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब रूल आपको दिखता है कि अधर्म का यहाँ पे भगवान, है ना, वो कर रहे हैं, थोड़ा सा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए बोलते हैं ना कि जो भगवान कार्य करते हैं वो अधर्म हो ही नहीं सकता। भगवान का हर काम क्या है, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का हर कार्य क्या है, धार्मिक है। जो कार्य कर देंगे वो धर्म कहलाएगा, इसी को नाम है भगवान। भगवान इसी को बोलते हैं। तो देखिए एक हम लोगों ना जब भोग लगाते हैं या प्रार्थना करते हैं भगवान के विग्रह के सामने, तो एक एक बहुत फेमस प्रार्थना है। आप में से किसको याद है, कौन बताएंगे? चलिए ये भी एक प्रश्न पूछ दिया आपको, बताइए। हरे जिसमें कृष्ण प्रभु। हाँ, कौन बोले? दीपा माता। बताएं कौन सा प्रार्थना है? प्रभु जी सबसे पहले तो हम हरे कृष्ण अ, प्रभु जी। मंजू माता पहले दीपा माता बोलेंगी, उसके बाद मंजू माता बोलेंगी। दीपा माता बोलिए। जी सबसे पहले तो गुरु मंत्र जो नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। तो प्रभु जी नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य देव नामने गुरुविषे नमः। नमो ब्राह्मण देवताय गो ब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो क्या आपने बोला लास्ट में? नमो नमो देवताय गो ब्राह्मण हिताय। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। ब्राह्मण और गाय भगवान के लिए अत्यंत प्रिय हैं, और जो इनको कष्ट देता है वही अधर्मी है। तो अब आपको धर्म का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब 1 मिनट और प्रतीक्षा कीजिए। थैंक यू दीपा माता जी। मंजू माता जी आप ऐड कीजिए इसमें, क्या कहना चाह रही थी, और आपका भी क्या सेम यही मत था? नहीं प्रभु जी, यही यही मत था पूरा, यही धन्यवाद था। माता। सही। हरे तो अब कृष्ण। आइए, अब आप लोगों से सिद्धांत में, थैंक यू दोनों माताओं का। तो अब देखिए, अब आपको हम दिखाते हैं कि ये धर्म कैसे यहाँ पे पालन हो रहा है, और अधर्म का कोई भी यहाँ पे हनन नहीं हो रहा, मतलब अधर्म का कोई कार्य नहीं हो रहा। गो और ब्राह्मण ये कभी भी अधर्म नहीं हो सकता, और इन पे जो भी आक्रमण करता है, और उस ये कलयुग के गाय नहीं है और ये कलयुग के ब्राह्मण नहीं है, ये लोग, ये हर समय में ये गौ है, हर समय में ब्राह्मण है। लेकिन कलयुग में जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हो ब्राह्मण नहीं होते, इसीलिए उनका पाप कर्म किसी को नहीं लगता। अगर उस पर कोई आक्रमण भी कर दे तो कोई नहीं लगता। लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार जीवन जी रहा है, जो ब्राह्मणिकल गुण को अपने चरित्र में उतार चुका है, उस पर कोई आक्रमण करेगा, उनकी कोई निंदा करेगा, तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे गो ब्राह्मण ये बदला है कि मैं आपके कथना अनुसार ताटका को मार कर, ये भगवान बोल रहे हैं, गो ब्राह्मण का हित साधन करने तथा इस देश के वासियों को सुखी करने के लिए मैं तत्पर हूं, तैयार हूं। मतलब मैं अपने ब्राह्मण के धर्म में विशेष बताया गया कि ब्राह्मण और गाय और स्त्री, ये तीन की रक्षा सर्वोपरि है। अगर पूरा राज्य भी अगर अधर्मी हो जाए और ये तीन व्यक्ति एक तरफ खड़े हो जाएं, तो क्षत्रिय धर्म कहता है कि पूरे राज्य को समाप्त कर दो। क्यों? क्योंकि पूरा राज्य अधर्मी है। इसीलिए कौरवों के पूरे वंश को ही समाप्त कर दिया भगवान ने, क्योंकि सभी लोगों ने अधर्म का साथ दिया था। तो ये धर्म अधर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है, इसको समझना पड़ता है किसी तत्व ज्ञाता से, धर्म ज्ञाता से। ऐसे हम सामान्य शास्त्र को पढ़ के समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसके बड़े सारे डायमेंशन है। तो इसीलिए यहाँ पे समझ लीजिए, इस ताटका ने ब्राह्मणों पे आक्रमण किया है, जो तपस्वी जो हैं, जो सब कुछ त्याग चुके हैं, जो तपस्या में भगवान के लिए, इस जग के लिए तरह तरह के मंत्रों का ना वो करते हैं, साधन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, यज्ञ करते हैं, जीवात्माओं की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, पूरी सृष्टि का पालन पोषण के लिए कार्य करते हैं। गौ जो सबकी माता है, 7 माता में से प्रथम द्वितीय माता के, है ना, इनको दर्जा प्राप्त है। हम लोग के मनुष्यों की पहली माता जन्म माता होती है, जन्मदात्री जो जन्म देती है, दूसरी माता गौ माता होती है। क्यों? क्योंकि उनके हमारे हर, है ना, तत्व से हमारे पूरे जीवन का विकास होता है। बुद्धि, विवेक, शरीर, ऊर्जा, हर चीज का, ये जो पंचगव्य है, घी, गाय, है ना, गोमूत्र, दही, दूध, ये सब, ये माता हमारे को गौ माता से मिलता है। तो ये हमारी माता है। तो गो और ब्राह्मण ये
इनको ही इसने क्या किया था, प्रहार किया था। तो ये अधर्मी है। अब वो शरीर से काउंटिंग नहीं होगी, वो स्त्री के शरीर में होते हुए भी क्या किया, अधर्म का कार्य कर दिया। तो इसीलिए इसको मारना बिल्कुल धर्म के सम्मत में है और शास्त्र के सम्मत में है, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार इसका वध करने से कोई भी अधर्म की हानि नहीं होगी, धर्म की हानि नहीं होगी, और कोई भी धर्म का किसी भी तरह से कोई इसकी आलोचना नहीं करेगा। तो ब्राह्मण और गाय, ये दो पे जो भी व्यक्ति आगे, तो ब्राह्मण कौन है, ऋषि। जितने भी ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं उसमें क्या करते थे, यज्ञ में जाके, है ना, मांस गिरा देते थे। जो पशु का वध करके ये लोग खाते थे, खून ले जाके गिरा देते थे, मल त्याग देते थे, मूत्र कर देते थे, ऊपर से हवा में उड़ते हुए आके उसमें मूत्र कर देते थे। इतने बदमाश थे ये लोग सारे। अभी और भी राक्षसों का वध करने वाले हैं। राम हनुमान जी का जब चर्चा चलेगा, जब हनुमान जी गदा से मार मार के भगाते थे इनको, तो इसलिए इस राक्षसी का वध करना बिल्कुल धर्म के अनुसार है। तो ये भगवान राम स्वयं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए, इनको क्षत्रिय धर्म पता है, 15 साल की आयु में इनको क्षत्रिय धर्म पता है। इसीलिए हम सबको अपने बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान 5 वर्ष से शुरू कर देना चाहिए। अब हम लोग सोचेंगे यार ये बच्चा है, इसको क्या समझ में आएगा। तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज भी 5 और 7 साल के बालक थे, और भगवान को पृथ्वी पे उतार दिए। बड़े बड़े ऋषि और ब्रह्मा जी देख के चौंक गए कि बालक ने कैसे भगवान को बुला लिया। मैं तो इतने देर तपस्या किया था, हजारों वर्ष भगवान का ध्वनि सुनाई दिया था, और ये तो प्रत्यक्ष रूप से आके उनके गालों पे शंख भी स्पर्श करा दिए। बताइए। तो बालक को कभी भी बालक नहीं समझिए, उसको एक जीवात्मा समझिए। वो छोटे से शरीर में है, लेकिन कृपा मिल जाएगी माता पिता की, भक्ति का, गुरु का, तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए हमें अपने बालकों को, अपने घर में जो भी हमारे छोटे छोटे बालक हैं, उन सबको भगवत गीता का संदेश समझाना चाहिए, कथा के रूप में उनको शिक्षा देना चाहिए। यह कर धनुष हाथ में ले, श्री रामचंद्र ने देश दिशाओं की प्रतिध्वनि करने वाले प्रत्यक्ष धनुष की डोरी को टंकार कर घोर सब उच्चारण किया। अब भगवान को पूरा एनर्जी मिल चुका है, क्योंकि अब गुरु का आदेश हो गया है और गुरु का पूरा आशीर्वाद मिल गया। अब जब कहते हैं ना कि शिष्य के ऊपर गुरु का जो पूरा आदेश, पूरा आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर वो विश्व का कोई भी कार्य कर सकता है। प्रभुपाद जी के ऊपर आचार्यों का पूरा कृपा था, इसीलिए पूरे विश्व को कृष्ण भावना भावित करती है। तो यहाँ पे अब जो क्षत्रिय धर्म के अनुसार इन्होंने धनुष को जो उठाया हुआ था, जो मैंने आपको प्रथम श्लोक में बताया था कि वह पूरे रेडी अवस्था में, सावधान की अवस्था में चल रहे हैं। अब उन्होंने उस धनुष के प्रत्यंचा को पीछे से खींच के एक बार ध्वनि उत्पन्न किया। ये मतलब एक क्षत्रिय धर्म का एक ये स्वभाव होता है, वो शत्रु को क्या करता है, सावधान करता है, ताकि इस जो प्रत्यंचा की जो टंकार थी वो 10 दिशाओं में गूंज गई। अभी आएगा आगे। और ये आवाज जो ध्वनि है ये ताटका तक पहुंचे, ताकि ताटका सावधान हो जाए और वो हमारी तरफ रुख कर दे कि कौन आ गया हमारे जंगल में मुझे चुनौती देने वाला। तेन शब्देन विस्तत्राय अस्ताटका ताटका वन निवासिनी ताटका च सुकृदम तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द को सुन ताटका के वन में रहने वाले जीवधारी बहुत डर गए। जो अन्य असुर, छोटे मोटे असुर थे, जो हिंसक प्राणी थे, जो हिंसक जीव थे, जो पशु थे, वो सब इधर उधर भागने लगे। जैसे गांडीव के एक प्रत्यंचा की एक ध्वनि अगर छोड़ देते थे अर्जुन, तो इंद्रलोक में इंद्र को भी सुनाई देता था। सोचिए कितना भयावह है। जैसे आप लोग को उदाहरण दे दें, आप लोग परिकल्पना कर सकते हैं और बड़ा सरलता से आपको पता चल जाएगा कि प्रत्यंचा की आवाज कैसे होती है। जैसे अभी शाम के समय में वर्षा हो रहा था, अभी 2-3 दिन पहले भी वर्षा हो रही थी, तो आपको पता ना बिजली कड़का था सुबह का। गुड़गांव वासियों को सुनाई दिया होगा, पिछले हफ्ते की बात है आई थिंक। मॉर्निंग में करीब 6:30 5:30 के आसपास में कहीं आसपास में गिरा ही होगा, तड़का गिरा ही होगा, उसको भी तड़का बोलते हैं बिजली को। तो इतना तेज हुआ था 2-3 सेकंड के लिए कि लगा कि भैया बिल्डिंग गिर जाएगा अभी अभी। तो जिस तरह से बिजली की गड़गड़ाहट होती है, उसी तरह से भगवान राम और अर्जुन के गांडीव की प्रत्यंचा की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती थी। अन्य धनुष में ये विशेषता नहीं था, लेकिन भगवान के पास सारंग धनुष से है। अभी आएगा, अभी तो भगवान खिलौने वाले धनुष से मार देंगे, है ना। सारंग धनुष भगवान को मिलेगा और शिव धनुष भी मिलेगा इनको, अभी जब सीता का विवाह होगा। तो इससे प्रत्यंचा का इतना विशेषता था कि ये 10 दिशाओं में ऐसे लगा जैसे कोई बिजली एकदम से कड़की, और वहां पे जितने भी पशु थे वो सब इधर उधर भागने लगे डर के, और जो छोटे मोटे असुर थे वो सब छुपने लगे गुफाओं में। बताया ना कि छोटे मोटे चूहे वो तो ऐसे भाग जाएंगे। तो ताटका के सामने अब ये शब्द पहुंचा कि नहीं, तो अब आगे देखते हैं। यह अत्यंत कुपित राक्षसी उसी ओर जिस ओर शब्द
हुआ था बड़े वेग से झपटी। अब उसके कानों में आया तो वो उठी अपने स्थान से, और जिस दिशा में जो आवाज जिस दिशा से विशेष रूप से आ रहा था उधर की तरफ वो दौड़ी। अब तम दुष्टवा राघवा क्रुद्धा विकृताये वृकताननम प्राण प्राणनेताये धृतम तम लक्षणम सो अभ्यभासतः। उस बड़ी लंबी चौड़ी घोर विकराल रूप वाली जलमुही कुपित राक्षसी को देख श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा। अब वो सामने आते हुए दिख गई, बड़े तेज रफ्तार से दौड़ती हुई आ रही थी, क्योंकि नरभक्षी थी। वो सोच रही थी मेरा भोजन आ गया है, और एक नहीं तीन तीन भोजन आया है। नरभक्षी समझते हैं जो मनुष्यों को खाते हैं उनको नरभक्षी कहा जाता है शास्त्रीय लैंग्वेज में, है ना। मैन ईटर्स, प्रभुपाद जी लिखते हैं मैन ईटर्स। मैन मतलब मनुष्य जाति को खाने वाला, जैसे पशु मार के खाते हैं लोग, लेकिन राक्षस लोग मनुष्य को मार के खा जाते हैं कच्चा। आज के समय में अघोरी लोग आप लोग समझ सकते हैं, अघोरी जो शमशान में होते हैं वो लोग, जो मुर्दे को मतलब मृत शरीर को खाते हैं, लेकिन ये राक्षस लोग जिंदे मनुष्य को पकड़ के खा जाते थे। कितने ऋषियों को खा गए थे ये लोग, इसीलिए भगवान ने ब्राह्मण की रक्षा के लिए इसका वध करेंगे। तो यहाँ पे इसका वर्णन आया, कैसी है राक्षसी, लंबी है चौड़ी है जैसे पूतना थी। पूतना तो 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी थी, बड़ा विशाल थी वो। तो यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी घोर विकराल बड़े बड़े दांतों वाली भयावह शरीर वाला, सिंग निकले हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और शकल देख के ही डर लगेगा जैसे यमराज है ये। यमराज मतलब यमदूत है ये, है ना। जलमुही कुपित मतलब बिल्कुल कुरूप है, कोई सुंदरता नहीं है, देखने से ही घृणा आ जाएगा, देख के ऐसा लगेगा, है ना। राक्षसी को देख रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, क्या कहा, पश्य लक्ष्मणाब यक्षिणाया भैरवम दारुणम वपु विभेद विभेर दर्शना नारदस्याय भीरुणाय हृदयानि च। देखो लक्ष्मण, अब भगवान लक्ष्मण से बात कर रहे हैं पीछे मुड़ के हल्का सा, क्योंकि लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं, है ना। विश्वामित्र जी अब जो सामने खड़े हैं अब वो साइड में आ जाएंगे, क्योंकि अब योद्धा का कार्य है, अब ब्राह्मण का यहाँ कार्य नहीं, क्षत्रिय का कार्य आ गया। तो अब भगवान पीछे की तरफ मुड़ के लक्ष्मण को देखते हुए कह रहे हैं, देखो लक्ष्मण, इस यक्षिणी का शरीर कैसा भयंकर और निकट, है ना, विकट है। विकट मतलब बहुत विशाल बड़ा, पर्वता का अनुकार है। पर्वता का अनुकार का मतलब है कि पर्वत के समान बड़े लंबे चौड़े शरीर है इसके। इसे देखते ही डरपोक हृदय तो कांप उठेंगे। तो ये कहने का मतलब था भगवान टीज कर रहे हैं इस, है ना, क्लाइमेक्स वाले सीन में। बड़ा सीरियस मैटर है, लेकिन भगवान यहाँ पे आयरनिकली बोल रहे हैं कि लक्ष्मण डरे तो नहीं, क्योंकि वो भी बता रहे हैं कि भाई आपका खड़ा है बड़ा वाला, घबराना नहीं, आप क्षत्रिय हो, आपको भी डरना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अच्छा अच्छा व्यक्ति डर जाता है भले ही कितना, जैसे मान लीजिए हम लोग अंधेरे में रात को बिजली एकदम से चली जाए और एकदम से कोई व्यक्ति पीछे से आके कंधे पे हाथ रख दे, आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी बहादुर हो, लेकिन थोड़े देर के लिए क्या होगा, अरे भाई कौन है, बोल तो दो, हाथ क्यों रख रहे हो, पहले ध्वनि करो तो कहने का अर्थ क्या है कि कुछ पल के लिए तो डर ही जाते हैं ना हम लोग अंधेरे में। भले थोड़ी देर बाद सेंस आ जाता है कि नहीं मैं डरता नहीं हूं, तो मेरा ही घर है, सब लोग अपने ही है, लेकिन कुछ समय के लिए तो थोड़ा सा ना भय तो हो ही जाता है। तो उसी तरह से भगवान लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि इसको देख के जो कोमल हृदय वाले हैं वो कांप उठेंगे। लक्ष्मण आप कोमल नहीं हो, इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि लक्ष्मण घबराना नहीं, मैं हूं आपके पास। वो मतलब अपने छोटे बड़े भाई का वो एक आश्वासन दे रहे हैं, अग्रज भ्राता होने का अपने अनुज को आश्वासन दे रहे हैं कि तुम डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे पास और तुम्हारी रक्षा के लिए मैं सक्षम हूं। देखो इस विराट, है ना, विकट मायाविनी और दुर्जय, दुर्जय का मतलब जिसपे किसी ने अजय प्राप्त ना की हो। तो ये हमने सुनी लिया है कि तारका का कोई वध नहीं कर सकता था तीनों लोकों में, है ना, इतना शक्तिशाली हो चुकी थी वो। दुर्जय के कान और नाक काट कर मैं अभी भगाए देता हूं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मण आप घबरा, ये लक्ष्मण को बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी को नहीं बोल रहे हैं, लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि देखो तुम देखते रहो, अभी पल में मैं इसका नाक और कान काट देता हूं, और ये अपने जैसे नाक कान काटूंगा ये भाग जाएगी। तो फिर बोलते हैं क्योंकि स्त्री का जान लेना ठीक नहीं है। भगवान अभी भी सब कुछ धर्म की बातें समझा लिए, तर्क भी जान गए, सिद्धांत भी जान गए, आदेश भी समझ गए, लेकिन फिर भी भगवान कंपैशन में है, भगवान के अंदर करुणा है। इसीलिए देखिए स्त्री को अंत तक नहीं, उसको हमें किसी भी तरह से उसका अपमान या उस पर हानि नहीं पहुंचानी चाहिए अंत तक।
जब तक मतलब ये कोई और कोई दूसरा मार्ग ही ना मिले कि इसको सुधारना है तो ये कार्य करना ही पड़ेगा तब तक। इसीलिए भगवान पहले बोल रहे हैं लक्ष्मण को कि पहले मैं इसका ना नाक और आंख और कान और नाक काट दूंगा। तो जैसे काटूंगा ये डर के भाग जाएगी, परंतु नहीं, होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भी ताटका है। क्योंकि स्त्री का जान लेना उचित नहीं है, ये बोल रहे हैं। स्त्री तो रक्षा करनी चाहिए, स्त्री की तो रक्षा करनी चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। अब देखिए भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या भगवान की बात का अनुसरण नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। किंतु मैं इसके हाथ पैर तोड़कर इसे आगे दुष्ट कर्म करने योग्य नहीं छोड़ूंगा। मतलब भगवान का कहने का मतलब है मैं इसके हाथ हैंड और लेग को पैरालाइज कर देता हूं। तो ये क्या है कि आगे मूव नहीं करेगी, ज्यादा उत्पात नहीं मचाएगी, छोटा मोटा शिकार करेगी, अपना जीवन काट लेगी। एवं ब्रुवाणे राम तु ताटकाये क्रोध मूर्छिता उद्धयम बाहु गर्जयंती राममेवाय अभ्यधावतः। श्री राम जी ऐसा कह ही रहे थे कि अत्यंत कुपित ताटका हाथ उठाए गरजती हुई श्री राम की ओर झपटी, हंसती हुई और गरजती हुई। मतलब कैसे राक्षसी कैसे हंसती होगी, जैसे रावण ऐसे हंसते हैं, उसी तरह से चिल्लाती हुई, चीखती हुई, है ना, एकदम से इस तरह से आवाज जो रात्रि में ध्वनि निकलता है, ये सब तमोगुण का ध्वनि होता है। इसीलिए जितने भी असुर लोग होते हैं रात्रि में, जितने लोग जागते हैं, ये सारे असुर है। इसीलिए भक्त लोगों को सूर्य उदय के बाद 8 9 10 बजे तक लेट से लेट सो जाना चाहिए, उसके बाद ये सारे असुर जागते हैं। तो ये जो ध्वनि भी होता है 10 बजे के बाद, ये सब तामसिक ध्वनि होता है। इससे क्या है, चेतना दूषित होता है और इससे हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए कलयुग में सब शॉर्ट टेम्पर हैं और सबका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वो ध्वनि करती हुई, ध्वनि करने का अर्थ था वो कुमारों को भयभीत करना चाहती थी। इसीलिए कहते हैं युद्ध में चीखा जाता है। महाभारत का युद्ध देखेंगे तो विशेष रूप से हनुमान जी चिल्लाते थे, किसके साथ? ध्वजा पे पकड़ के बैठे थे रथ के ऊपर, भगवान जी के रथ के ऊपर। लेकिन जब भीम जब गदा युद्ध करते थे या किसी को मारते थे तो चीखते थे, तो उसके पीछे पीछे हनुमान जी भी चीखते थे। इससे क्या है कि शत्रु भयभीत हो जाता था, उसकी शक्ति जो आधी है वो छिन्न हो जाती है। तो लड़ाई में या युद्ध में जब चीखना, ये भी चीखना भी एक तरह का, है ना, अस्त्र विद्या होता है चीखना भी। तो यहाँ पे ताटका चीख क्यों रही है कि भयभीत होके उसके हाथ से वो धनुष गिर जाए और मैं उसको खा जाऊं। तो इसीलिए खूब तेज से चिल्लाई वो और हाथ उठाए आगे की तरफ, मतलब जैसे आगे दोनों हाथ एकदम ऐसे पकड़ने के लिए, झपटने के लिए, जैसे चील होता है चूहे को उठाने के लिए आकाश से एकदम से नीचे की तरफ दोनों पंजों को आगे करके वो झपटता है चूहे पे। तो यहाँ पे राक्षसी कैसे आगे दोनों पंजों को ऐसे करके भगवान राम की तरफ वो दौड़ी, बड़ी चीखती हुई, बड़े कंपन कर दिए। जैसे भगवान ने टंकार मारा था अपने प्रत्यंचा का, उसी तरह से इसने अपने ध्वनि से पूरे वन को विचलित कर दिया। अब यह देख महर्षि विश्वामित्र ने हूं कहकर उसे डपटा और श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देकर कहा कि आपकी जय हो। अब वो देखा उन्होंने तो एक तरह से मतलब उत्साह बढ़ाया कि हाँ श्री राम, घबराना नहीं इसके चीख से, मैं हूं आपके साथ। और हूं बोला कि अच्छा आ जा, जैसे कोई हमें चुनौती देता है तब कहते हैं ना अच्छा। तो यहाँ पे अच्छा नहीं शब्द है, उन्होंने ऐसे बोला है। विश्वामित्र जी ने हुंकार भरा है। हुंकार, हुंकार का मतलब ये ताटका को उन्होंने बोला कि अच्छा। तो यहाँ पे अच्छा शब्द नहीं हूं है, हूं का मतलब है, यहाँ पे अर्थ बताया गया है कि हुंकार से उसको अलर्ट किया कि आ जाते, अपने अपने काल के मुख में दौड़ रही है। मतलब एक जैसे हिरणी एक शेर के गुफा की तरफ दौड़ रही हो, उस तरह से ताटका जो है अपने ही काल के मुख में वो जा रही है। क्योंकि भगवान कौन है? साक्षात काल है उसके लिए। भगवान स्वयं काल के रूप में वहां पे प्रकट हुए हैं। कालो अस्मि, भगवान बोलते भगवद गीता में कि मैं यहाँ पे सबका काल बन के आया हूं और यहाँ से कोई भी जीवित नहीं जाएगा। तो ताटका भी यहाँ से जीवित नहीं जाएगी और भगवान विश्वामित्र जी ये जानते थे। तो उन्होंने बोला कि श्री रामचंद्र आप डरना नहीं, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। क्योंकि अब आमना सामना हो गया, अब जो 2 कोस की दूरी थी वो पूरा समाप्त हो गया, बिल्कुल आमने सामने भगवान और ताटका बिल्कुल आमने सामने है। अब युद्ध प्रारंभ है। इतने पर भी ताटका ने इतनी धूल उड़ाई कि कुछ देर तक राम और लक्ष्मण को कुछ भी नहीं दिखा। मायावी शक्ति थी, तो उसने क्या किया, प्रचंड वायु जिसमें धूल धक्कड़ पत्थर, है ना, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ के उसमें घूमने लगे, जैसे साइक्लोन आप मूवीज में देखते होंगे, हॉलीवुड मूवीज में कभी कभी देखते हैं आप लोग, साइक्लोन आता है तो कैसे सीन दिखता है,
बिल्डिंग के बिल्डिंग उड़ जाती है, कार उड़ जाता है, पेड़ उखड़ जाते हैं। तो इस तरह से माया शक्ति से ताटका ने क्या किया, भगवान राम को विचलित करने के लिए, लक्ष्मण को विचलित करने के लिए, विश्वामित्र जी को विचलित करने के लिए उसने पूरा भमंडर जैसा ला दिया। तयो मायां समास्थाय शिवालर्णे राघवो अवाकाशितम सुमह अवाकारी सुत सुमहता तत्चक्रुके तत् स चक्रुकुधिराधवा। ताटका ने ऐसी माया रची कि वह छिपे छिपे श्री रामचंद्र जी की ओर और लक्ष्मण जी की ओर पत्थरों से वर्षा करती रही। यह देख श्री रामचंद्र जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। अब उसने क्या किया, पहले तो उनको विचलित करने के लिए, ताकि उसको दिखाई ना दे किसी भी दिशा में कि ताटका कहां से है, क्योंकि चारों दिशाओं में उसने क्या किया था, प्रचंड वायु है ना, उसने तूफान के रूप में प्रकट कर दिया था अपनी माया शक्ति से। अब ये क्या है, किसी भी दिशा में, क्योंकि अदृश्य होने की इसके पास मायावी शक्ति थी, तो अदृश्य होके चट्टान के बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के राम और लक्ष्मण के ऊपर फेंकने लगी। और विश्वामित्र जी भी वहीं खड़े हैं, तीनों लोग इकट्ठे करे, लेकिन अब फ्रंट पे अब लक्ष्मण पीछे खड़े हैं धनुष बाण लेके, वो भी है ना, लेकिन वो प्रहार नहीं कर रहे हैं, भगवान श्री राम कर रहे हैं। और विश्वामित्र जी सारे दृश्य को देख रहे हैं, और बड़े बड़े पत्थर है ना, बड़े बड़े पत्थर की वर्षा करने लगी उस पे, कि मतलब एक भी पत्थर लग जाए, लेकिन भगवान अपने एक एक तीर से उस पत्थर को हवा में ही रोक देते थे। तो भगवान को इतनी विशेष विद्या पहले से ही प्राप्त है। यह देख श्री रामचंद्र जी अत्यंत क्रुद्ध। अब जब देखे कि बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंक रही हैं, तो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने लक्ष्मण को देखा और विश्वामित्र जी को देखा कि अभी सुरक्षित हैं, तो इनको किसी तरह की क्षति ना हो। भगवान को थोड़ा क्रोध आया, अब इन्होंने क्रोध का भाव प्रकट किया। क्यों? क्योंकि अब ये अत्यंत कर रही है। और श्री रामचंद्र जी ने उस महती शिलावृष्टि, शिलावृष्टि मतलब जो शिला का अर्थ है यहाँ पे पत्थर, और वृष्टि का मतलब है वर्षा करना। शिलावृष्टि का मतलब जो पत्थर की वर्षा कर रही थी, उसको शिलावृष्टि को वानों से बंद कर दिया। मैंने बताया था ना, जालों का एक ताना बुना सा बुन दिया भगवान ने। वो कितना भी पत्थर फेंक रही थी, लेकिन उस इन लोगों के ऊपर नहीं गिर रहा था। तो भगवान ने एक तीर मारा और पूरा एक जाल जैसा चारों तरफ बुन गया। तो देखिए, ये सब ऐसा नहीं कि मूवीज में हम लोग देखते हैं ना, हैरी पॉटर ये सब देखते हैं आप लोग, ये सब लोग हमारे ग्रंथों से ही चुरा के मूवीज बनाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि अमेरिकन और ब्रिटिशर कितने हमारे से एडवांस है। तो ये सब विद्या हमारे पास है, शास्त्रों में बंद है और कहीं नहीं है। तो भगवान ने पूरा चारों दिशाओं में एक जाल सा बुन दिया। तो वहां पे क्या है, वायु भी अंदर प्रवेश नहीं किया, और पत्थर का कोई भी एक छोटा कण भी है ना, राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पे नहीं गिरा। वानों से ही उन है ना, अब वानों से उसके दोनों हाथों को काट दिया। अब जिससे वो प्रहार कर रही थी है ना, जिससे और मायावी शक्ति प्रकट कर रही थी, भगवान ने अब अगला जो तीर चलाया उसके हाथों को काट दिया। भुजाओं का कट जाने से है ना अंत, किंतु सिर पर भी उसे गरजते हुए अपने समीप आते देख क्रुद्ध हो लक्ष्मण जी ने उसके नाक काट डाले। अब जब देखा कि भैया ने मारा है बाण, तो पीछे से उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी अब तीर चलाया, पहला तीर चलाया लक्ष्मण जी ने भी अब, और उन्होंने क्या किया, नाक काट दिया। तारका का बड़ा लंबा नाक था, बहुत विशाल नाक था ना, तो साइड से उन्होंने तिरछी बाण को चलाया, बहुत नुकीला बाण था और तेज धार वाला था, उसका नाक कट गया। काम रूपे धरा सध्यम कृत्वा ये रूपया केशनम अर्थ ध्यानम गता यक्षी मोहयंती च मायया। यह काम रूपनी तुरंत अनेक प्रकार के रूप धारण करने लगी और राजकुमार को धोखा देने के लिए कभी कभी छिप भी जाती थी। अब वो जब देखी कि मेरे हाथ कट गए, नाक कट गए, तो अब तरह तरह के माया विद्या उसने प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। हर दिशा में वो प्रकट होती थी, कभी अदृश्य हो जाती थी, कभी कहीं से प्रकट हो जाती थी। इस तरह से उसने सारा करना शुरू किया, और छिपे छिपे वह विकट यक्षिणी घूम घूम कर पत्थर बरसाने लगी। चारों ओर से राजकुमार पर पत्थर पुनः फिर से बरसाने लगी। यह देख श्रीमान विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी से कहा, हे राम, बस बहुत हुआ, अब इस पापनी दुष्टा पर अधिक दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान तो चाहते नहीं थे कि उसका वध करें, इसीलिए भगवान बहुत घमासान युद्ध चलाए। पूरा विशेष हम वर्णन नहीं दे रहे आपको। तो अब जो है विश्वामित्र जी देख लिए कि अब ये बहुत हो गया, अब संध्या काल होने को आ गया, और इनको यहाँ पे अब यहाँ से आगे भी प्रस्थान करना था, क्योंकि इनके मन में क्या चल रहा था, यज्ञ का जो यज्ञ होना था उसका समय मुहूर्त निकला जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि अब दया दिखाने की जरूरत नहीं है, हे राम, अब आप इसका वध करो और इस कार्य को यहीं पे समाप्त करो। यदि इसको छोड़ देंगे तो यह यज्ञ में विघ्न डालने अवश्य आएगी, अपनी माया शक्ति द्वारा फिर प्रबल हो जाएगी।
अगर हमने इसको यहीं पे इसको छोड़ दिया तो ये यज्ञ में बिल्कुल निश्चित है कि आएगी, क्योंकि अब तो आपने इससे शत्रुता मोल ले ली है और इसने मुझे देख भी लिया कि मैंने इसके वध के सारे साधन लेके आया था। तो ये निश्चित रूप से आएगी और संध्या होने के पहले हमें उस स्थान पर झटपट पहुंचना है। तो इससे पहले कि हम जाएं, इसका वध कर दीजिए। तो क्या बोलते हैं विश्वामित्र जी कि इस पे दया मत दिखाइए और इसका वध कीजिए। वध नहीं करेंगे तो हमारे यज्ञ स्थल पे दोबारा आएगी, पुनः आएगी और हमें शीघ्र अतिशीघ्र हमें अपने स्थान पे जाना है, क्योंकि संध्या वेला में राक्षसों का बल बढ़ जाता है। यह वह विश्वामित्र ने पत्थर बरसाने वाले यक्ष को रामचंद्र जी को दिखा दिया। तो उन्होंने बोला कि राक्षस जितने भी होते हैं, जो डेमोनिक पावर होते हैं, इवनिंग के बाद, सूर्य अस्त के बाद राक्षस प्रवृत्ति के लोग जागृत हो जाते हैं। आपको बता दे कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह सूर्य अस्त से 72 मिनट का जो समय होता है वो विशेष रूप से विशुद्ध सत्व का ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो उसमें देवी देवता का विचरण होता है, मतलब पृथ्वी पे और चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में देवी देवता भ्रमण करते हैं, इसलिए उसमें जो भी हम कार्य करते हैं उसका पूर्ण लाभ मिलता है। उसी तरह से संध्या वेली में जैसे ही सूर्य अस्त होते हैं, उससे लेके उससे अगले 3 घड़ी बताया गया है, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं इसका आपको बाद में बता सकता हूं। 2 घड़ी मान के चलिए, 1.5 से 2 घंटा मान के चलिए। सूर्य अस्त होने के बाद शिव जी नंदी पे बैठ के अपने भूत पिशाचों के संग पूरे पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं, आपको बता दें। इसीलिए संध्या के समय में इसीलिए जप करना चाहिए, भगवान की आरती करना चाहिए, मंत्र उच्चारण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी चेतना स्थिर रहे और कोई नेगेटिव भूत पिशाच का कोई आक्रमण ना हो जाए। इसीलिए विशेष तौर पे आप 3रा 5वां स्कंद पढ़ेंगे, जब कश्यप मुनि कश्यप मुनि और अदिति माता का जो वार्तालाप होता है, तो उसमें प्रभुपाद जी परपट में देते हैं कि संध्या के समय में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमारे को इसका अधर्म का भागी बनना पड़े। तो बहुत सारा उसमें सिद्धांत बताते हैं। तो उसी में बताते हैं कि ये जो समय होता है, इसमें भूत पिशाचों का क्या होता है, भ्रमण होता है। इसमें ये निकलते हैं शाम के समय में, सब अपने अपने स्थानों से भ्रमण करते हैं और फिर कुछ समय के लिए स्थिर होते हैं और फिर रात्रि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये बहुत ज्यादा प्रचंड हो जाते हैं। तो भगवान को यहाँ पे सावधान कर रहे हैं कि जैसे अब सूर्य अस्त होगा तो ये और बहुत शक्तिशाली हो जाएगी और इसको परास्त करना हमें थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो भगवान श्री राम, आप इसकी प्रतीक्षा ना करें, इसका वध तुरंत कर दे। श्री रामचंद्र जी ने शब्द भेदी बाणों से चारों ओर से घेर लिया। अब भगवान ने ऐसा बाण चलाया कि चारों दिशाओं में वाल बन गया। वाल समझते, दीवाल की तरह वाल, अब वो भाग नहीं पाएगी, जैसे एक प्रिजन की तरह भगवान ने क्रिएट कर दिया चारों तरफ। देखिए भगवान के पास कितनी सारी विद्याएं पहले से ही। तो भगवान ने क्या किया, जहां पे राक्षसी ताटका थी, चारों दिशाओं में बाण की एक ऐसी जाला सा बना दिया, मतलब एक वाल खड़ा कर दिया, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। अब वो घिर गई। अब यह मायाविनी और बलवती यक्षिणी सरजाल में घिरी हुई दोनों राजकुमारों पर गरजती हुई झपटी। अब देखी कि मैं घिर गई चारों तरफ से, अब मैं ज्यादा कहीं उड़ नहीं पा रही हूँ और इधर से उधर नहीं भाग पा रही हूँ। तो और तेजी से वो अपने शरीर से प्रहार करके हुए वो राजकुमारों पे, यानी कि लक्ष्मण और भगवान राम पे झपटी। उसे बिजली की तरह बड़े वेग से और अपनी ओर आते हुए देख श्री रामचंद्र जी ने उसकी छाती में एक बाण मारा और वह पृथ्वी पर चीखते चिल्लाते हुए गिरी। उस विकराल रूप वाली यक्षिणी को मरी हुई देख इंद्र उसी समय में आदि देवताओं के संग श्री रामचंद्र की स्तुति करने के लिए आकाश मार्ग में प्रकट हो गए। तो हमें क्षमा कीजिएगा, मैं इस लीला में इतना मैं मग्न हो गया था, मैंने देखा नहीं और किसी ने बताया नहीं कि 10 बज गया। क्षमा कर दीजिए, हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, हम पूरी लीला में चले गए थे। तो चलिए इस दृष्टांत को हम कल बताएंगे आप लोगों को कि आगे क्या हुआ। अब यहाँ पे तीर भगवान ने मारा तो वो गिर तो गई है, अब वध कैसे हो रहा है कल नहीं, अगले हफ्ते में चर्चा करेंगे, क्षमा कर दीजिए। चलिए एक प्रश्न ले लेंगे, आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न का है तो बताएं। इस तरह से भगवान उस वन में तारका का वध किए और इस तरह से युद्ध का जो वर्णन था वो ये इस तरह था। चलिए कोई एक प्रश्न पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है, एक प्रश्न पूछ सकते हैं आप में से। सबको हरे कृष्णा प्रभु जी। साली माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु जी, संरचना। आपने बोला था अभी कथा में कि जो स्त्रियां होती हैं वो शाम के बाद जो है वो नेगेटिव उसमें एनर्जी आ जाती है, ऐसे क्यों? नहीं, स्त्री नहीं, स्त्री हम्म। नहीं, मैंने बताया कि राक्षस लोग जो होते हैं, यहाँ पे स्त्री को जो इन्होंने बोला है वो राक्षसी ताटका के लिए बोला है। हम्म। और मैं जो बता रहा था कि शाम के समय में आसुरिक, स्त्री नहीं, हम्म। आसुरिक शक्तियां एक्टिव हो जाती, मतलब बहुत गतिशील हो जाती हैं। हम्म। और ये भागवत में प्रभुपाद जी भी वर्णन करते हैं, गरुड़ पुराण में भी वर्णन है, और मैंने स्वयं भी पढ़ा हुआ है 5वां स्कंद 30वां स्कंद में। तो ये, और ये प्रत्यक्ष रूप से भी है, शिव पुराण भी पढ़ेंगे तो जब अपने भूत पिशाच गण के साथ जब निकलते हैं नंदी पे, तो उस समय में पार्वती जी उनके साथ नहीं होती हैं, हम्म। लेकिन पूरा जो भूत पिशाच जितने भी निशाचर भूत प्रेत, मतलब 4 कैटेगरी है इनकी, वो सब लोग है ना, मतलब शोर शराबा करते हुए भ्रमण करते। तो इसमें जो व्यक्ति दूषित होता है, हम्म। आपको बताएं, अब एक कथा याद आ रहा है कि जब उपेंद्र भगवान का जब आविर्भाव होने वाला था, और इंद्र को मारने के लिए दीति जब तपस्या कर रही थी, पुंसा व्रत का उन्होंने धारण किया था 1 वर्ष का, तो इंद्र को कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिला था कि उनके व्रत का वो तोड़ पाए। तो एक समय ऐसा मिला कि संध्या काल में उन्होंने बिना हाथ धोए, मतलब उन्होंने प्रसाद पाई थी माता, और बिना हाथ धोए और बाल खुले छोड़कर वो निद्रा में सो गई बिस्तर पे। और उसी समय में उनका क्या हुआ, पतन हो गया, उनका व्रत टूट गया और इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। तो बताया जाता है इसीलिए कि शाम के समय में जो नेगेटिव एनर्जी होती है ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, और ये हमारे को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय में सारे भूत पिशाच एक्टिव होते हैं, और वो किस पे आक्रमण करते हैं? जो अशुद्ध अवस्था में होते हैं। तो स्त्रियों को विशेष रूप से बोला जाता है, मैं हर बार आपको वैष्णव टिकट में हम सबको बताते रहते हैं कि माताओं को हमेशा ज्यादातर अपने बाल को बांध के रखना चाहिए और बॉडी को प्योर रखने का प्रयास करना चाहिए। हम्म। तो तो ये भी प्रभु जी दृष्टि जैसे एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए हम्म, है। तो हाँ बताएं प्रभु जी मैडम। जैसे संध्या समय हम 6 बजे से माने कि जब सूर्यास्त होने वाला होता है, तो हम्म। उसके बाद से जो है सभी स्त्रियों को जो है इस तरीके से थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि बाल प्रिकॉशन ना लेना खोले। चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटा। 6 से 8 बजे तक। 6 से 8 बजे सूर्य अस्त हो जाए तो विशेष तौर पे उनको अपने बॉडी को बहुत क्लीन रखना चाहिए। ये शास्त्रिक है, वही तो बता रहा हूँ कि सत्युग का अनुभव आपको कलयुग में हो जाएगा, तो उसमें उनकी चेतना पे भी बहुत फर्क पड़ता है, और ये सब होता है। तो ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हमें खाली इसीलिए भक्त लोगों के लिए ये सब चीजें मतलब बाय डिफॉल्ट फॉलो हो जाता है, क्योंकि हम लोग संध्या स्नान करते हैं सूर्य अस्त से पहले। कल हम बता रहे थे कि 2 बार तो स्नान करना चाहिए, और हम लोग संध्या अपने घर में गौर आरती करते ही हैं, जप करते ही हैं, भगवान को भोग लगाते ही हैं, तो हम तो वैसे ही ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। मतलब ये सामान्य लोगों के लिए है कि उनको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ये लोगों का नुकसान होता है लेकिन इनको पता नहीं चलता। इसीलिए इरिटेशन, है ना, शॉर्ट टेम्पर, है ना, गलत विचार आना, ये सब चीजें शाम के समय में होता है। और ये बहुत लोगों का ग्रह का दिशा भी बदलता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसमें जो भूत पिशाच होते हैं उन पे इजिली उनको कैप्चर कर लेते हैं, उनके चेतना को, और उनके कभी कभी बॉडी में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए ये सब चीजें बताया गया है कि ये हमेशा संध्या के समय में भी, इसीलिए विधान दिया गया है कि संध्या समय में हम लोग आरती करते हैं, जप करते हैं, कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, ताकि हम सुरक्षित रहें। तो सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं माता, ये सब सभी जीवों के लिए है। स्त्री के लिए वो सिर्फ ताटका के लिए बोल रहे हैं कि ये शाम जैसी होगा तो ये और शक्तिशाली हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी राक्षसी के रूप में है, और राक्षस जो नेगेटिव एनर्जी होते हैं वो इवनिंग में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो मतलब प्रभु जी संध्या के समय चाहे स्त्री हो या पुरुष दोनों को ही प्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। पूरा 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 इस समय में अगर कोई पुत्र इच्छा के लिए कोई इच्छा कर दे, तो हम्म। इसीलिए वो असुर रूप में ही प्रकट होता है। बहुत बहुत सावधानी रखना होता है, इसीलिए विधान है इस सब चीजों का पालन करने का, गर्भाधान हम्म। संस्कार है। तो ये सब 3रा स्कंद अभी कभी अवसर मिले आपको तो पढ़िए, जिसमें कंदर्प मुनि और उनका कंदर्प मुनि और माता देवहूति का तो है हम्म। ही, और कश्यप मुनि और दीति माता का जो है वो दृष्टांत पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा चीजें समझ में आ जाएगा। इसीलिए शास्त्रों अच्छा। में विशेष रूप से एक स्त्री धर्म का एक सेक्शन आता है, स्त्री धर्म क्या है। तो स्त्री हम्म। धर्म में ये सारा जो मैंने आज बताया कि स्त्री का एक धर्म क्या है, कि वो अपने पिता, पुत्र और पति के सदैव संरक्षण में रहे। कभी भी इनकी अवहेलना करेगी, उसका अधर्म के साथ उसका सामना हो ही जाएगा, हम्म। है ना। पर तो प्रभु इस जी आज आज के टाइम में देखें तो बहुत सारे सिंगल मदर हैं या जो हाँ अनमैरिड लड़कियां भी हैं, वो जॉब्स के लिए या पढ़ाई के लिए अलग रहती हैं, दूसरे शहरों में रहती हैं।
हम्म। तो आज के टाइम में क्या पालन हो सकता है ऐसे इस तरीके से? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और उसको भगवान को अपना पति, पुत्र और पिता मान लेना चाहिए। कोई भी स्त्री जो अकेले रहती है, शास्त्र में हर शास्त्र बताता है और हर एक को बताएगा। अगस्त मुनि स्वयं, अगस्त, मुझे अभी एक दृष्टांत याद आ गया। अगस्त मुनि स्वयं बताते हैं किसको? द्रौपदी को, कि आपको कौन से परिस्थिति में कौन व्यक्ति बचाएगा। इसीलिए जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उनको स्मरण हो पाया कि मुझे अगस्त मुनि ने यह विद्या दिया था कि मैं गोविंद और द्वारका और मधुसूदन, है ना, गोवर्धन धारी ब्रजेंद्र नंदन को स्मरण करूं। उनको याद आया तो उन्होंने तुरंत क्या बोला? हे द्वारकाधीश, हे मथुरा नंदन, हे ब्रजेंद्र नंदन, आप कहीं पे भी हैं, मेरी सुरक्षा कीजिए। तो कहीं पे भी कोई भी रहे, लेकिन भगवान कृष्ण को उन्होंने सब कुछ मान लिया। अवश्य रक्षवे कृष्ण विश्वास से पालन, तो उनकी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि ऐसा है कलयुग में, क्योंकि बहुत सारी स्त्रियां हैं जो जॉब की वजह से या किसी कारण की वजह से बाहर रहती हैं। तो इसीलिए तो बताया जाता है उनके संस्कार नहीं है, तो उनको खुद भी तो पता नहीं रहता कि क्या है। तो भगवत गीता उनको पढ़वाइए, उनको पता चलेगा। भगवत गीता से भगवान की रक्षा होगी, भगवान उनके साथ होंगे। मंत्र कराइए ताकि भगवान अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे द्रौपदी को अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा दिया था, कोई गलत विचार से भी आसपास में आएगा तो भगवान उसको डंडे मार के भगा देंगे। और ये प्रमाण है, इसमें हम ज्यादा आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप लोग बस अनुभव है करके देखिए। पहले बताया ना कि पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। पहले भगवान कृष्ण का भक्त बनिए और फिर देखिए कि भगवान की सुरक्षा मिलती है नहीं मिलती है। तो इसीलिए स्त्रियों को, क्योंकि कलयुग में ऐसा विधान नहीं है कि उनको इस तरह का ज्ञान दिया गया है या इस तरह का इनको शिक्षा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से भी ऐसे कहीं पे भी आपको मिले या कोई आपको लगे कि हाँ वो थोड़ा आपको सम्मान दे के आपकी बातों को सुनता है, तो उसको बोलिए वो महामंत्र जपा करे, चाहे एक ही मंत्र जपे, एक ही राउंड जपे, भगवत गीता 5 मिनट ही पढ़ ले, उसी से उसकी चेतना की रक्षा हो जाएगी। और ये प्रमाण है। कलयुग में इसीलिए बोला गया ना कि स्त्रियों को काम करने के लिए नहीं बोला गया है। ये तो कलयुग में ये सब चल रहा है। जॉब करने के लिए, घर से बाहर रहने के लिए कौन भेज रहा है? पढ़ने के लिए कौन भेज रहा है? तो ये सब पुरुष जितने भी लोग हैं ये घर को चलाते हैं, स्त्री को चलाती है। स्त्री सिर्फ संस्कार देती है, बच्चे का देख रेख करती है, घर का। बताया ना कि घर की गृहिणी है वो, उसका कार्य बिजनेस करना नहीं है, जॉब करना नहीं है। तो ये कलयुग में इतना सारा कंटामिनेशन क्यों है? इसीलिए है, इसीलिए क्योंकि ज्ञान संस्कार मिला ही नहीं बचपन में उनको। तो इसीलिए हमारा ये सनातन धर्म जो है वो हमारे से क्या हुआ? छिन गया। मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने आके ये सारा क्या किया? छीन लिया सारा। आज का जो प्रेजेंट जो भी कल्चर आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेज में, ये हमारा नहीं है। कोई भी सिलेबस उठा के देख लीजिए, आपके घर में कोई भी बच्चा होगा, उसमें कोई भी एक बुक पढ़िए, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। कोई भी मॉरलिटी बाहर निकल के नहीं आएगी उसमें से, कोई बच्चे का कोई संस्कार जागृत नहीं होगा। लेकिन उसको पढ़ाया जा रहा है तो क्या है? कचरा है। इसीलिए पोपा जी बोलते हैं टुडेज स्कूल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट आर स्लॉटर हाउसेस, नथिंग एल्स। भूचड़ खाना है। इसमें पढ़ने के बाद बालक जो आगे जाएगा वो मृत्यु के समय यमराज के हाथ में जाने वाला है और कहीं नहीं जा सकता वो। इसीलिए बूचर खाना, ये इतना डीप साइंस प्रभुपाद जी बोल देते हैं, इतना बोल्डली बोलते हैं कि वो बूचर खाना कैसे है। कि वो जो बच्चा पढ़ रहा है वो भक्ति से दूर हटता जा रहा है, मॉडर्न सोसाइटी में जीना चाहता है, इंडिपेंडेंट होके अपना निर्णय खुद लेता है। तो यमराज क्या कहेंगे कि ठीक है, अंतिम में हमारा भी निर्णय हमारा सुन लीजिएगा। तो इसीलिए स्त्री की रक्षा के लिए उनको संस्कार देना, उनको शिक्षा देना, ये हमारा पेरेंट्स का काम है, माता पिता का, कि वो ब्राह्मण ये गुरु को अपना अपना बनाए पृष्ठ। देखिए वशिष्ठ जी पृष्ठ हैं, फैमिली गुरु हैं। तो उसी तरह से जब उनको संस्कार मिलेगा तो बच्चे जो होंगे हम उनको संस्कार देंगे, तो इस तरह से रक्षा होगा। लेकिन कलयुग में ये सब संभव नहीं है, लेकिन फिर भी, है ना, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम अगर हम पालन करेंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, ये मानना है। तो स्त्रियों के लिए वही है कि उनको भगवान का भक्त बनना चाहिए। जिनके जो जैसे कितने भी हैं जिनका कोई है ही नहीं, उनके परिवार में सिर्फ वो अकेले हैं, इसीलिए भगवान का ही शरण जाना चाहिए, गोविंद का शरण ले लेना चाहिए उनको। तो भगवान उनके पति हो सकते हैं, उनके पिता बन सकते हैं, उनका पुत्र बन के उनकी रक्षा कर देंगे और करते हैं। हम हमारे पास भी बहुत सारा प्रमाण है माता, घबराइएगा नहीं। हम भी बहुत धाना इतने वर्षों से हम प्रभुपाद जी की सेवा में हैं, हमने भी देखा है कि अंत समय में भगवान ने किसी न किसी को माध्यम बना के उस हर एक परिवार का रक्षा किया है। इसीलिए हम इतना दृढ़ विश्वास रहते हैं कि भगवान आप हो, हम देखें ना देखें, हमें आपको देखना हमारा उद्देश्य नहीं है, आप हो बस, इतना हमें काफी है। क्योंकि हमारा हमारा काम देखना नहीं है, हमारा काम है आपका सेवा करना भगवान, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए प्रमाण है मेरे पास, और हम ये जानते हैं कि भगवान से रक्षा करते हैं। तो इसीलिए उनको, जो भी इस तरह की स्त्रियां मिलती हैं आपके संपर्क में हैं, उनको बोलिए कि भगवान को अपना सब कुछ मानिए
और भगवान आपकी रक्षा करेंगे, और भगवान सही में रक्षा करेंगे उनकी। तो ऐसा हमारा जो अनुभव था हमने आपको बता दिया। बाकी आप वरिष्ठ भक्तों से और जब अवसर मिले तो ग्रंथों से और भी आप अध्ययन करके इनको समझ सकती है। ओके, आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। इस 10 थैंक यू 10 प्रभु जी। स्माइल हो गया, घड़ी के पास स्माइल आ गया, घड़ी को देखे, घड़ी भी मुस्कुरा रहा है 10 बज गए इसके अंदर। थैंक यू साली माता जी। तो नो मोर क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु जी। कल अब नेक्स्ट वीक में इसको इस पूरा दृष्टांत को खत्म करेंगे, इसमें क्या शिक्षा आया। तो ऑब्वियसली आज स्त्री, आज वुमन स्पेशल हो गया क्लास। तो हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि हम अपने घर में कभी भी किसी भी माता को किसी भी तरह से कोई इंसल्ट नहीं होना चाहिए, और किसी तरह कोई भी होता है तो उसको प्रॉपर वे में और बहुत सदाचार से उसको करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का अपमान एक तरह से अधर्म होता है, उसका अपमान करना अधर्म है। लेकिन कलयुग में बताया ना कि ये सारी स्त्रियां क्या है चुड़ैल की, जैसे बताया गया चुड़ैल की तरह। क्यों? क्योंकि भगवान का भक्त नहीं है ये लोग। तो ये स्त्रियों सभी को नहीं बोला गया है, जो भगवान की भक्त है, इसीलिए तो बोलते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि स्त्री पूजनीय है। तो पूजनीय का मतलब क्या है? वो भगवान की सेविका है, भगवान की भक्त है, इसीलिए पूजनीय है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न सोसाइटी की है, इनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ये भगवान के भक्त नहीं है, तो इनको क्या बोला जाए। अब यही है, ताटका है ये समझ लेना चाहिए, सब ताटका है, बहुरूपियां हैं, बहुत सारे अपना श्रृंगार करके रूप बदल के, है ना, हम लोगों को भ्रमित कर देते हैं और समाज को भ्रमित कर देते हैं। जो भक्त है, इसीलिए तो ये सब सिद्धांत को हमें समझना है, और हमें भगवान का भक्त बनना है, और भगवान की सेविका बनना है हम सबको। चलिए यहीं पे विराम देते हैं, बाकी जो चर्चा होगी अगले हफ्ते में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्षमा कर दीजिए, आज बहुत लेट हो गया। मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं आधा घंटा में देख ही नहीं पाया कि समय कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो 10 बजे हमें ध्यान आया कि 10 बज गया, तो क्षमा कर दीजिए। आज यहीं पे विराम देते हैं, अगले हफ्ते मिलेंगे, जिसमें भगवान को शस्त्र विद्या प्राप्त होंगी इसी स्थान पे, और उसके बाद चले जाएंगे अपने सिद्ध आश्रम। तो यहीं पे विराम देते हैं, क्षमा कर दीजिए। आज आप लोग अब विश्राम कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में इसी रामायण के अगले श्रृंखला में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री श्री हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। श्री श्री सीताराम जय भक्त हनुमान की जय। जय जय गौर भक्त की जय। जय गौर भक्त जय।